मुझे चाहिए अल्ट्रा थिन और ब्रीदेबल वाला। देखो ये साइज गलत है, सिर पर टाइट है, कानों में दर्द हो रहा है। आजकल के जोमेटो वाले को सही से स्टॉकिंग्स भी नहीं चुननी आती। आंटी जी, किराया कब दोगे? किराया वो बस 2 दिन और दे दो ना प्लीज। मेरे पास एक बड़ी डील आने वाली है। बहुत जल्दी से आने वाली है। लिंडोंग, तुम्हारी लाइव स्ट्रीमिंग में 10 लोग भी नहीं आते, पैसे कहाँ से लाओगे? अगर आज नहीं दिया तो कब बोलिया बिस्तर बांधो यहाँ से। सुना तुझे? अरे मैं ऑर्डर ले रहा हूँ, आज रात तक पक्का दे दूंगा। इस दुनिया में आए 1 महीना हो गया, सोचा था अपने लुक्स से कमाऊंगा, लाइव स्टार बनूंगा, पर ये फील्ड खत्म। ऐसे ही चलता रहा तो फुटपाथ ही मेरा आखिरी ठिकाना होगा। होस्ट की जानलेवा सर्वाइवल क्राइसिस का पता चला है। सुपर साइड हसल ऐप एक्टिवेट हो गया है। आया टाइम ट्रैवलर पैकेज, देर से सही। आखिरकार मेरी किस्मत पलटने वाली है। लकी ड्रॉ, जल्दी से लकी ड्रॉ करो। मुझे सोना बनाने की शक्ति चाहिए या फिर गायब होने की पावर। बधाई हो, आपको मिला है चंपी मास्टर स्किल। दूसरों के सिस्टम में अमीरों का बाप और सुपरस्टार वाली पावर आती है। मुझे तो चंपी करने वाला बना दिया। मैं इतना हैंडसम लाइव स्ट्रीमर हूँ और तुम मुझे पैर दबा रहे हो। कुत्ते भी ना करवाएं ये काम। एक मालिश सर्विस पूरी करो, 500 रुपए कमाओ। अरे ठीक है, कुत्ते ना करवाएं, मैं करता हूँ, बिल्कुल करूंगा। बहुत बहुत माफी मिसी, जो सीनियर मास्टर जी आपने बुक किए थे वो गांव चले गए। अब यहाँ वो खास तकनीक कोई नहीं जानता। उपलब्ध नहीं है। मैनेजर, तुम्हारी मालिश का तकनीक लाजवाब है। मैं आज खास तौर पर अपनी दोस्त को लेकर आई हूँ। और हाँ, पिछली बार के बाद मेरी कमर दर्द बिल्कुल गायब हो गया। वैन लिंग दीदी, चलो कहीं और चलते हैं। बॉस, मुझे मालिश आती है, ये मेरी खानदानी कला है। अबे जोमेटो वाले, तमाशा मत कर। ये आयुर्वेदिक मालिश सेंटर है, तेरे पास कोई लाइसेंस है क्या? मालिश तो हाथों के टच से होती है, इसमें आंखों का क्या लेना देना। मैडम जी, आपका ये बायाप है, थोड़ा अजीब लगता है ना? देर तक खड़े रहने पे भारी लगता है। बरसात में तो हड्डियों में दर्द उठता होगा। तुम रुको जरा। तुम्हें कैसे पता? वाकई काफी हल्का लग रहा है। तेरा ये हुनर किससे सीखा? खानदानी है, बुजुर्ग राजवैद्य थे, हर तरह की नसनाड़ी के दर्द के माहिर। मॉर्निंग दीदी, आपको कैसा लग रहा है? आपके चेहरे पे तो गुलाबी रंगत आ गई। हाँ, सच में बहुत आरामदायक था। और सुनो, मुझे लगता है जो इस पैर की नसों में खिंचाव था ना, वो इतना जोर का नहीं रहा। आएगा। दर्द हो रहा है। नमस्कार दर्शकों, अभी ताजा खबरों में आपका स्वागत है। टन एक्सपोज स्पेशल, सीधी कार्रवाई नकली रेड के मैदान से। मैं हूं आपकी रिपोर्टर टन। आज हम साथ चल रहे हैं शहर की सुरक्षा टीम की वांग रोनान के। जनता की शिकायतों पर आज कई ठिकानों पर छापेमारी होगी। पूरा लाइव, एकदम सच्ची खबर वांग रोनान इस मिशन के बारे में। आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी? कुछ नहीं कहना, सब टीमें प्लान के मुताबिक आगे बढ़ो। एक्शन। अरे वांग मैम रुको, कैमरामैन जल्दी पीछे आओ। लाइव छापा, मजा आएगा। ये जगह मुझे पता है, एरिया में तो बड़ी सीधी साबित है। ऊपर वाले बहुत बुरे हो, ऐसे ढूंढी बहुत देखे हैं। देखो देखो जल्दी, अंदर गए अंदर गए। ना बाबा ना, मुझे बहुत दर्द सहन नहीं होता। भाई, तेरी मसाज सच में कमाल की है। मुझे तुरंत लग रहा है कि मेरी ये टांग अब फिर से चल सकती है। वो तो है, घर का नुस्खा है बॉस, पूरी गारंटी आपकी खुशी की। पुलिस रेड, कृपया सब लोग जहाँ हैं वहीं रुकें, कोई हरकत नहीं। आईडी दिखाओ, कैसे मिले? और अभी अभी ये सब क्या चल रहा था? लाइव बंद करो। अगर इसकी सफाई नहीं दे पाया तो मेरा लाइव स्ट्रीमिंग स्टार वाला करियर डूब जाएगा। दर्शकों, यहाँ का माहौल बेहद तनावपूर्ण है। जब हमारी टीम अंदर घुसी तो जोमेटो वाला दिखने वाला यह नौजवान लड़का इस महिला के बेहद करीब था। आइए अब ये खुद अपनी सफाई कैसे देता है, ये सुनते हैं। ये बेचारा तो सहम गया। बोल जल्दी से, कुछ भी बहाना बना। गलत घर, पाइप वाला लुक धमाका, बस मुंह छुपा, जोमेटो वाला स्मार्ट। अफसोस, गलत रास्ता पकड़ लिया। आंटी, मुझे अब मेहनत नहीं होती, पर इस तरह हवाला जाना भी तो नहीं चाहता था ना। सर, गलतफहमी है सर, पूरी गलतफहमी। मैं तो बस खाना डिलीवर करने आया था। देखिए ना मेरी ये ड्रेस। जोमेटो वाला? तो फिर अभी जो चिल्लाने की आवाज आ रही थी वो क्या था? मारा गया वो वो सिस्टम ने मेजबान की जानलेवा मुसीबत का पता लगा लिया है। मेजबान का करियर बैकग्राउंड अपडेट कर दिया गया है। सर्टिफिकेट जारी। अंकल पुलिस, रिपोर्टर जी, अब छुप छुप के क्या करना? मैं सच कबूल करता हूँ, मैं लिंडोंग ऊपर से दिखने में एक जोमेटो वाला हूँ, और असल में मैं आयुर्वेदिक चंपी के खानदान से आता हूँ। हड्डी जोड़ने की ये पुश्तैनी कला, गर्दन, कंधे,
और कमर घुटने के हर दर्द की रामबाण दवा है। ये रहा मेरा सर्टिफिकेट और ये महिला मेरी कस्टमर है। अभी जो आवाज आई वो प्रेशर पॉइंट के स्टिमुलेशन की वजह से थी। ये एक मामूली है, हल्की झंझनाहट और गर्माहट का एहसास। यकीन नहीं, इनसे ही पूछ लीजिए। मेरी चमड़ी का कमाल, फौरन असर दिखता है कि नहीं। इनकी लेफ्ट साइड की टांग पहले से काफी रिलैक्स फील हो रही है ना? जी बिल्कुल। इसके मसाज के बाद मेरी टांग का दर्द सच में काफी कम हो गया है। जरा इसके आईडी कार्ड्स वेरीफाई करो। सर, सिस्टम में सचमुच इसकी डिटेल्स है। मालिश करने वाले का रजिस्ट्रेशन है इस नाम से और फोटो भी इसी से मैच कर रही है। चल ठीक है बच्चों, किस्मत तेरी आज अच्छी है। अब तो सब ठीक है ना ऑफिसर? कागजात सब सही हैं, लेकिन ऐसी पब्लिक जगहों पर ये सब करते हो तो थोड़ा प्रोफेशनल तरीका रखो, वरना लोग मिसअंडरस्टैंड करेंगे। जी पक्का ध्यान रखूंगा। अच्छा तुम दोनों थाने चलो, मेरे साथ बयान लिखवाना है। नहीं। चलिए। अरे बाप रे, रेड खत्म, सब बैक टू स्टेशन। चंपी मास्टर स्किल, तुम सच में काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो। मैडम खैर अपना इंट्रो तो देती हूँ। मैं स्टारशाइन एंटरटेनमेंट की सीईओ हूँ। सी वार्निंग, तुम सच में बहुत डिफरेंट हो। तुम्हारा लुक यूनिक है और सबसे बड़ी बात, तुम्हें एक अजीब सी खिंचाव है लोगों को कनेक्ट करने का। तो क्या ख्याल है, मेरी कंपनी ज्वाइन करने में इंटरेस्ट होगा? स्टारशाइन एंटरटेनमेंट। सी मैडम बड़ी बॉस हैं। मिस्टर सी आप सीरियस हैं तो मैं साफ बोलता हूं। सच्चा इंसान, मुझे नखरे और नाटक पसंद नहीं। कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, लेकिन बेसिक सैलरी 20 करोड़। बड़ी भूख है तुम्हारी। हर महीने 20 लाख टैक्स कटने के बाद। इससे एक पैसा कम हुआ तो डील ऑफ। लिंडोंग, पैसे का इंतजाम है या नहीं? बता दूं मैं तुझे। आंटी झांग अच्छे से गिन लीजिए। ये इस महीने का किराया है, एक एक पैसा पूरा, और अगले महीने का किराया भी एडवांस दे रहा हूं। अरे वाह, छोटे लेन माला माल हो गया। मैंने पहले ही कहा था तू बहुत आगे जाएगा। आगे कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो आंटी को बताना। छोटी रकम है, जिंदगी की मजबूरी है। पैसे का भूखा। भाई ये तो असली में मशहूर हो गया। मुझे पहले से पता था मेरा लिंडोंग तो पैदाइशी इसी लाइन के लिए बना है। लुक्स भी हैं, टैलेंट भी। वाह, अब से मैं भी सेलेब्स वाली लाइन में आ गया। अब तो मेरी एक परफॉर्मेंस की फीस ही कम से कम। ओहो, अब जोमेटो नहीं कर सकता, और ये मालिश का काम अब सबके लिए नहीं कर सकता। दत्त खुशी में इतना मगन हो गया कि असली काम ही भूल गया। साइन करना है। आज स्टारशाइन एंटरटेनमेंट जाना है कॉन्ट्रैक्ट करने। स्टारशाइन में देखो। आज से कृपया मुझे लिन साइंड आर्टिस्ट बुलाओ। सच में झूठ? भाई, कल रात का स्क्रिप्टेड ड्रामा अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? बुढ़ापे या नहाने के लिए या तुम्हारी चमकी वाली कला के लिए? नहीं मानूंगा। फोटो दिखाओ, शर्त लगाओ। बैकग्राउंड फोटोशॉप है। मुझे पता था तुम लोग नहीं मानोगे। अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखो। दिखा? आज से तेरा भाई भी किसी ग्रुप का हिस्सा बन गया। बड़ा कॉन्फिडेंस है। अच्छा तो फिर मुझे दिखाओ, मेरे नए साइन हुए आर्टिस्ट का बेसिक टैलेंट कैसा है। बगल के प्रैक्टिस रूम में जाओ और एक गाना गाकर सुनाओ। गाना? अरे कोई टेंशन नहीं, मैं तो कराओके का किंग हूं। अरे ऐप बचा लो मुझे, कोई सुरीली आवाज का ट्रायल गाड़ी दे दे। कोई स्पेसिफिक एनवायरनमेंट नहीं मिली, स्पिन का मौका नहीं मिल सकता। कोई दिक्कत नहीं, मैं और मेरे कान का गर्भपात हो गया। मीसी, ये तमाशा तुम कहां से ढूंढ लाए? मुझे अकेला छोड़ दो। यही है स्टारशाइन के नए आर्टिस्ट का टैलेंट। हो गया, हो गया, हो गया। जाओ, उसका हाथ उस बार कैसे जा सकता है? मीसी, क्या अभी मना करने का टाइम है? कॉन्ट्रैक्ट फाड़ सकते हो?
मिसी का पॉइंट ऑफ व्यू। भाई गाना बंद कर। हम तुझे जोमेटो डिलीवरी करते देखना चाहते हैं। रुको, लिंडोंग, बेहतर होगा थोड़ा डांस कर लो, बस ऐसे ही हाथ पैर हिला दो। डांस? अरे ये तो मेरा बेस्ट है, देखो। वार्निंग दीदी, सच में समझ नहीं आ रहा। आखिर आपने इसको साइन क्यों किया? गाना गाता है तो सुर बेसुरा और डांस ऐसे जैसे करंट लग गया हो। पूरा आईसीयू वाला सीन है। हमारी स्टारशाइन एंटरटेनमेंट का लेवल इतना गिर गया। रुयान, कभी सिर्फ ऊपर से मत देखो। तुझे पता है मैंने इसे कितने का साइन किया है? 1 साल के 20 लाख? दीदी पागल हो क्या? माना इसकी थोड़ी हाइप है, लेकिन इतने पैसे, इतने में तो कई नए टैलेंटेड लड़के आ जाएंगे। 20 लाख नहीं। तो फिर 20,000? लेकिन फिर भी मुझे तो ये डील थोड़ी। 1 महीने का 2,000 रुपए टैक्स कटने के बाद। 2,000? इतने तो चिल्लर हैं। इतने में तो एक अच्छा बोनसाई प्लांट भी नहीं आता। लेकिन जरा उसको देख, पैदाइशी ट्रोल मैग्नेट है, तमाशा भी करता है, खुद संभाल भी लेता है, और सबसे बड़ी बात, इसके ये हाथ एकदम सॉलिड है। अगर ये फिल्म लाइन में नहीं चला तो अपने पास ही रखूंगी, मेरे पैर दबाएगा, बटन की अकड़न निकालेगा। अब बता, इसे सस्ता सौदा और क्या होगा? क्या बात है? सब लोग तैयार रहो, कल रात वाली स्थिति दोबारा नहीं होनी चाहिए, वरना इस साल की परफॉर्मेंस बोनस रद्द। यस सर। दोस्तों, भले ही मैंने स्टारशाइन के साथ साइन कर लिया है, लेकिन मैं अपनी जड़ें नहीं भूला। जोमेटो डिलीवरी से असली मजा। लगता है तेरी 2,000 की सैलरी में गुजारा नहीं हो रहा। भाई, झाड़ू वाले की जगह क्या हुआ है? आज कहाँ डिलीवरी है? प्लीज उस मालिश वाले अड्डे पर मत जाना। आपके पास नया ऑर्डर है, कृपया देखें। प्रिंस क्लब? ये नाम तो सुनने में थोड़ा हरामी टाइप का लग रहा है। ऐप ने ऑर्डर दे दिया है। दोस्तों, ये डिलीवरी तो जाने ही वाली है। चलता हूं। अब काम शुरू। अरे बॉस, बॉस, प्रिंस क्लब का रास्ता मालूम है? हाँ, कौन सा क्लब? सीधा अंदर जा, 2nd फ्लोर पर मिलेगा। बोर्ड बहुत छोटा है, काफी छुपा हुआ है। भाई, जोमेटो वाले की लाइफ तो बड़ी हार्ड है यार। कभी कभी थोड़ा मजा भी कर लेना चाहिए। बॉस, मैं सच में डिलीवरी करने आया हूं। डिलीवरी? डिलीवरी? हाँ, समझ गया। जल्दी जा। और मैं डिलीवरी करवाऊं। जा जा, जल्दी अंदर हो ले। कल रात की घटना का रिपीट नहीं होना चाहिए। आज रात का ऑपरेशन पूरी तरह टॉप सीक्रेट छापा है। हमारा टारगेट ये प्रिंस क्लब है। लीक हुआ तो बोनस सिप्ता। समझ आई? समझ गए। कैप्टन, चिंता मत करो, ऐसा रोज रोज थोड़ी ना होता है इत्तेफाक। अगर वो लड़का आज फिर मिल गया तो मैं ये वॉकी टॉकी खा जाऊंगा। बकवास बंद करो और तैयारी करो। दर्शकों, अंडर ऑपरेशन फिर से शुरू हो गया है। हम टारगेट के अंदर तक पहुंच चुके हैं। आज रात हम इस कैंसर को पूरी तरह खत्म करके रहेंगे। आपका खाना। शाबाश भैया। हाँ सुनो, मेरे कमरे की नाली जाम हो गई है और एसी भी काम नहीं कर रहा। जरा ठीक करके देखोगे? अगर ठीक कर दिया तो दीदी तुम्हें 500 रुपए मेहनताना देंगी। 500? पूरे दिन जोमेटो की डिलीवरी से भी ज्यादा है। कुछ तो गड़बड़ है। इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर स्किल अनलॉक। जरूरी औजार बैग में डाल दिए गए, लाइसेंस भी जनरेट हो गया। ठीक है, मैं लाइसेंसी प्रोफेशनल हूं। खुल गया। वाह भैया, कितने होशियार हो। हाँ सुनो, मेरे ड्राइंग रूम की लाइट भी खराब है, बार बार जल बुझ रही है। जरा देख लोगे क्या प्लीज? शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से बस प्लग ढीला है। मैं मेन स्विच बंद करता हूं, तुम स्टूल पर चढ़ जाओ और प्लग फिर से लगा दो। हे,
हाथ ऊपर करो और नीचे बैठ जाओ। अरे ये तो गलतफहमी है इंस्पेक्टर वाघमारे। गलतफहमी? एक के कपड़े अस्त व्यस्त, दूसरा हरकतें कर रहा है, ये सब शर्मनाक है। लिंडोंग, मुझे बच्चा समझा है क्या? अब तो फुल प्रूफ सबूत है, देखते हैं अब कैसे बचता है। ये बंदा तो नकली रेड टीम का वीआईपी मेंबर लगता है, हर बार यही। अगली बार शायद गैस चूल्हा ठीक करता मिलेगा। इंस्पेक्टर साहब, सच्ची बड़ी गड़बड़ है। मैं काम कर रहा था, मेरे पास लाइसेंस है। प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर, कोई धोखा नहीं। लिंडोंग, तुम स्ट्रीमर हो, पहले खाना डिलीवर करते थे, मालिश भी करते थे और अब मैकेनिक भी बन गए। साहब, मजबूरी है, घर बहुत गरीब है। छोटे भाई बहन पढ़ते हैं, घर की छत टपकती है, माँ बाप की तबीयत ठीक नहीं, तो बस कुछ हुनर सीख कर पेट पाल रहा हूं ना। इतनी मेहनत तो बस इसलिए कर रहा हूं कि देश का एक जिम्मेदार नागरिक बन सकूं। चुप रहो भैया, दीदी का दिल पिघल रहा है। अब इतनी मेहनत मत करना दीदी, दीदी तुम्हें पाल लेगी। अरे बहन जी, मेरी तो वाकी लगा दी। बहुत हुआ, मीठी मीठी बातें करके माहौल खराब कर रहे हो। इन्हें उठा कर ले चलो, थाने ले जाकर। देखता हूँ कितनी बोलती है ये जवान। सर, मेरा लाइसेंस उस बक्से में है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। एक नजर, सिर्फ एक नजर। कितने लाइसेंस हैं तुम्हारे पास? सच्ची पूरा दिमाग का भतार खोल के देखना चाहता हूँ, पता लगे। अंदर कोई सरकारी दफ्तर तो नहीं चल रहा? मिल गया। छोटू, जरा इसकी जांच करो। सर, सिस्टम में सच में उसका नाम दर्ज है। ये कैसे हो सकता है? ये लाइसेंस बिल्कुल असली है। वांग सर, वांग सर का दिमाग चकरा गया। मैं तो बस जोमेटो वाला हूँ, रास्ते से एक मरम्मत का काम ले लिया। ये कोई काम नहीं है ना? ये बंदा सर्टिफिकेट कलेक्टर है क्या? मालिश करने वाले से लेकर मैकेनिक तक। तो फिर तुम लोगों ने लाइट क्यों बंद कर रखी थी? सच सच बताओ। वांग सर, लाइट ही तो खराब है, हम उसे ठीक कर रहे थे। तो तुम उसे क्यों टटोल रहे थे? यह स्टूल टूट जाएगा। हाँ, वो। तुम बताओ, अभी अभी तुम लोग इतने करीब क्यों थे? यह है तुम्हारे लिए माफी कमाने का मौका, कोई चालाकी मत करना। मैं भले ही एक बुरी औरत हूँ, लेकिन जब ऐसा हैंडसम आदमी मेरे सामने हो तो मुझे क्यों नहीं पसंद आएगा? मैं उसे पटाना चाहती थी, उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी। क्या ये भी गुनाह है? वांग सर, तो क्या अब मैं जा सकती हूँ? जाओ, तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। शुक्रिया वांग सर, आप सचमुच बहुत अक्लमंद हैं। मैं चला। अरे छोटू, मरम्मत के जो पैसे तय हुए थे, भले ही लाइट ठीक नहीं हुई, पर नाली तो साफ कर ही दी। हमें बाद में भी संपर्क में रहना चाहिए। बहन जी, हम सही नहीं। अलविदा। देखो, तुमने इसे किया है। तुम्हारा ये लाडला कलाकार फिर से न्यूज में आ गया है। ये लिंडोंग चिथल भी जाता है, वहीं कोई ना कोई ड्रामा जरूर होता है। 2000 रुपए महीना, न घाटे का सौदा, न ठगे जाने का डर, बस एक स्ट्रीमर का मजाक बनाने के लिए काफी है। वार्निंग दीदी, तुम्हें सच में लगता है कि ये मशहूर हो जाएगा? मशहूर होगा या नहीं ये नहीं पता, लेकिन कम से कम चर्चा होगी। पीआर टीम से कहो, जरूरत पड़ने पर इसे थोड़ी और हवा दे देना। अच्छा, अरे यार, मेरे तो 10,000 फॉलोअर्स हो गए। क्या बात है? हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया, हमारा रेड बॉय आ गया। बेवजह माहौल मत बनाओ। मूवी साहब, और कितने सारे बिजनेस वाले हो हमसे? पूरी सच्चाई बताओ। यहाँ विज्ञापन दे, ड्रेन पाइप एक्सपर्ट, एसी ठीक करो, दर्द भगाओ, जोमेटो स्ट्रीमर से मिलना है। माहौल खराब मत करो दोस्तों, ये तो बस पेट की आग है। मैं एक आम सा मेहनतकश और जिंदा दिल स्ट्रीमर हूं, मुझे मत घेरो। सुना तुमने? वांग सर, आज हमारी ड्यूटी गश्त पर जाने की है। अपने साथ रिपोर्टर तक को ले जाओ, हमारी म्यूजिक का प्रचार करने के लिए। बढ़िया मौका है। चलो नेटिजन्स को दिखाते हैं। हमारी गश्त के बिना किसी की हिम्मत नहीं होती बाहर निकलने और मौजमस्ती करने की। चलो जल्दी से तैयार होकर निकलो। दर्शकों, हम अभी कैप्टन वांग की पेट्रोलिंग टीम के साथ नाइट पेट्रोलिंग का अनुभव ले रहे हैं। इन्हीं खामोश रखवालों की वजह से हमारे शहर के हर घर में चैन और सुकून की रोशनी है। बहुत मेहनत है, सैल्यूट। अब बहुत सुरक्षित महसूस हो रहा है। पुलिस वालों को ढेर सारा प्यार। तब एक पेट्रोलिंग वाले अंकल ने ही ठीक की थी। कैप्टन वांग आज तो छा गए। इमरजेंसी रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट। ईस्ट स्ट्रीट के 48 नंबर पर एक चोरी की वारदात। एक शख्स एक महिला की खिड़की के बाहर चढ़ गया। उसने सिर्फ कपड़े ही नहीं चुराए, तस्वीरें भी ली। मुलजिम उत्तर भागा संदिग्ध। पुराने शहर के इलाके से होते हुए। तुरंत गाड़ी भेजिए।
सुन लिया। पेट्रोलिंग टीम 1 फौरन मदद के लिए रवाना हो। सभी संबंधित विभागों को खबर करो। उत्तरी पुराने शहर के हर प्रवेश द्वार को सील करो। सीसीटीवी खंगालो, कमीने को पकड़ लाओ। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज। हम अभी वांग ऑफिसर के साथ छापेमारी पर निकले हैं। यार, क्या आज कोई बड़ी मछली पकड़ने वाले हैं? ये कोई नकली रेड नहीं है, ये असली एक्शन है। पूरी टीम टेंशन में है, बहुत मजा आएगा। चलो भाई। भाई दाएं मुड़ो, वो गली बड़ी संदिग्ध लग रही है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या अपना हीरो अब? सामने जो रिलैक्स आयुर्वेदिक सेंटर है। मैं तो ऑफिस का चूहा हूँ, ऐसी रात्रि जीवन के लायक नहीं। अरे माहौल खराब मत करो। हम तो बस स्ट्रीट सर्वे कर रहे हैं, जिंदगी के रंग देख रहे हैं। अरे नहीं यार, बहुत पानी पी लिया। जरा रुको, मैं अभी प्रेशर रिलीज करके आता हूं। लाइव थोड़ा बंद करता हूं, बाद में मिलते हैं। कौन है बे? रिपोर्ट सर, पूर्वी गली सील कर दी गई है, पश्चिमी गली सील। सर इधर एक संदिग्ध हरकत दिखी है, पुराने मोहल्ले की तंग गली में है। पकड़े? कार्रवाई करो। होशियार, हो सकता है उसके पास चाकू हो, पीछे से घेरो। इस बार कोई रिस्क नहीं लेना, अपनी इज्जत का सवाल है। चलो दबोचो उसे। लिंडोंग, तुम फिर से? ये मत कहना कि ये भी इत्तेफाक है। बदकिस्मती ही बदकिस्मती। ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, यकीन मत करोगे, आज की इस छापेमारी में हम फिर से एक जाना पहचाना चेहरा देख रहे हैं। क्या ये नैतिकता का पतन है या इंसानियत की मौत? स्क्रिप्टेड है भाई, पूरा स्क्रिप्टेड। ये ऑफिशियल ट्रोलिंग है। वो फिर से तीसरी बार। ये बंदा इस रेड बॉय शो का हीरो ऑफ द मंथ है क्या? हाँ, हसेंस के लोटपोट। वांग ऑफिसर का चेहरा देखो, लगता है अभी जिंदा निकल जाएंगे। सुपर साइड हसल ऐप, जल्दी कोई स्पेशल स्किल दे, बचा लो। बधाई हो, आपको मिला प्रोफेशन स्मेल इंस्पेक्टर। ऐप तुम्हें तो डुबो दिया। ये स्मेल इंस्पेक्टर क्या भला है? ये तो कोई अजीब सी नौकरी है। मरने से पहले भी दिवा स्वप्न देख रहा है। इसे हथकड़ी लगाओ। देखता हूँ अब ये क्या बहाना बनाता है। अरे गुस्सा मत होइए, कोऑपरेट करूंगा, पूरा करूंगा। लिंडोंग रंगे हाथों पकड़ा गया। तुमने छुपकर शूटिंग की, चोरी की, अब क्या उगलना है? वांग ऑफिसर, मैं सच में बेकसूर हूँ। मैं तो बस यहाँ ज़ोमैटो वाली की तरफ करने वाला था, तभी अंधेरे से एक साया निकला और ये सब मेरे मुंह पर आकर गिरा। इतनी बड़ी दुनिया में तुम लोग एक बेगुनाह को नहीं फंसा सकते। बेगुनाह? पिछली 2 बार तुम बच निकला, लेकिन इस बार सबूत पक्का है। मुझसे बदकिस्मत कोई नहीं, मैं सच्चा नागरिक हूँ। वैनिंग दीदी, जल्दी देखो, तुम्हारा 2000 रुपए का ये कीमती स्टार फिर से सुर्खियों में है। इस बार चोरी, छुपकर तस्वीरें खींचना, ये पब्लिसिटी स्टंट तो सीधा जेल भिजवाने वाला है। चुप। पीआर टीम को तुरंत अलर्ट करो और हाँ, सभी लाइव प्लेटफॉर्म का डेटा मुझे भेजो। वैनिंग दीदी, क्या तुम सच में इसे बचाने वाली हो? ये तो पूरी तरह से डूबता हुआ जहाज है। बदनामी भी कोई चीज होती है। बेगुनाह। लिंडोंग, तुम बार बार कानून तोड़ने को मजाक समझते हो? पहले 2 बार बच गया, अब पकड़ा गया। सबूतों की चेन पूरी है, अब बोलो, क्या कहना है तुम्हें? अरे हाँ वांग सर, गिरफ्तारी से पहले मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था। मेरी स्ट्रीम की रिकॉर्डिंग और दर्शक मेरी गवाही दे सकते हैं। लियो, शिकायतकर्ता से पहचान के लिए बुलाओ और हाँ, लिंडोंग की लाइव स्ट्रीम की रिकॉर्डिंग मंगवाओ। जी सर। मैं सच में वो नहीं हूं। ध्यान से देखो, क्या ये वही है? अच्छे से पहचानो, मैं तो वो शख्स तो टोपी और मास्क पहने हुए था, दुबला पतला था। ये सज्जन देखने और महसूस करने में उसे बिल्कुल अलग लग रहे हैं। सर, पड़ताल कर ली, उसकी लाइव स्ट्रीम खत्म होने और चोरी का समय एकदम मैच करता है। तकनीकी तौर पर अपराध करना संभव नहीं है। ये कैसे हो सकता है? फिर से इत्तेफाक? वांग सर, अमाना, मैं बदकिस्मत हूं। बाजार से गुजरा, रेशा लगी, उड़कर मेरे मुंह पर आ गिरी। अब मैं जा सकता हूं? रुकते ही चोर समझेंगे, बेकार में बदनामी। रुको। वांग सर, अब क्या हुआ? इस समय है, असली चोर अभी है।
तुम इस मामले के पहले और सबसे अहम गवाह हो। मिस्टर लिंडोंग, तुम्हें हमारी जांच में पूरी मदद होगी, साथ ही मुझे पकड़े जाने तक। कृपया इलाके को मत छोड़ना। ये हर नागरिक का फाराजा है। वांग सर, मगर ये तो नियमों के खिलाफ है। यह नियमों के खिलाफ है ना? आप चुप रह सकते हैं, लेकिन आपको सहयोग करना ही होगा। जब तक असली मुजरिम नहीं पकड़ा जाता, आप अभी भी हमारे खास निगरानी वाले शख्स हैं। वांग सर, अगर मैं आपकी असली तस्वीरें खींचने वाले चोर को पकड़ने में मदद कर दूं, तो कोई इनाम मिलेगा क्या? हमें मुजरिम पकड़ने में मदद करोगे? मुझे लगता है तुम चुपके से भागना चाहते हो। सुन लो, भागने की कोशिश की तो सजा दोगुनी हो जाएगी। वांग सर, आप मेरे बारे में बहुत गलत सोचते हैं। असल में मैं एक अनुभवी सूंघने वाला विशेषज्ञ हूं। विदेशों में सचमुच ये प्रोफेशन है। इन्हें स्मेल डिटेक्टिव कहते हैं। इनकी नाक कुत्तों से भी तेज होती है। पुलिस डॉग जैसा। ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ। अगर तुमने हमें मुजरिम पकड़ने में मदद कर दी, तो मैं खुद तुम्हें वापस छोड़ दूंगा और तुम्हें 5,000 रुपए इनाम दूंगा और तुमसे खुद माफी मांगूंगा। लेकिन अगर तुमने नाटक किया, तो सरकारी काम में बाधा डालने का केस लगेगा। कम से कम 3 महीने की हवालात होगी। माफी की कोई जरूरत नहीं। उससे अच्छा आप मुझे एक बेस्ट सिटीजन अवार्ड दे दीजिए। ऊपर लिखा हो हीरो ऑफ द मंथ। कैसा रहेगा? ठीक है, मंजूर है। सुनिए मैडम, क्या मैं आपका वो चुराया हुआ अंडरगारमेंट एक बार सूंघ सकता हूँ? लिंडोंग, तुम घटिया बेशर्म इंसान हो। चिचोरे कहीं के। मैं तो सिर्फ गंध की जानकारी इकट्ठी कर रहा हूँ। ये एडवांस ट्रेकिंग तकनीक है। हूँ ये बिछाओ। जल्दी करो। वहां पर है। उस बंदे से पूरी नाली जैसी बदबू आ रही है। मैं प्रोफेशनल ड्रेन क्लीनर हूं। यह बदबू मेरी पहचान है। बेहतर होगा मुझे धोखा मत देना। चढ़ाई करो। हिलना मत। यही है, ऊपर आ। ये तो यहां भी ढूंढ लाया। कुत्ते की नाक है क्या? सच में मिल गया। अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए। कमाल है, कुत्ते की नाक भी फेल। इंस्पेक्टर वांग, 5,000 का इनाम मेरे अकाउंट में डलवा दीजिएगा। लिंडोंग, तेरी मेरी अभी बाकी है। पिछले रास्ते से गिरने वाली दूसरी टीम को बताओ। अपराधी पकड़ा गया। टीम वापस। दूसरी टीम, अपराधी पकड़ा गया। वापस आ जाओ। क्या सीन है भाई? इस बार तो सच में वायरल हो गए। अरे इंस्पेक्टर वांग। अच्छा जी, ठीक है जी। हाँ हाँ। दोस्तों देखो, अभी अभी इंस्पेक्टर वांग का फोन आया। मुझे स्टेशन बुलाया है। लगता है मुझे इनाम और बेस्ट सिटीजन अवार्ड देने बुलाया है। मेरी जीत का इंतजार करो। लौट के तुम्हारे लिए एक हिट गाना गाऊंगा। नहीं बॉस, इनाम रख लो, गाना मत गाना। कमीने कहीं के। ये स्क्रिप्टेड नहीं है। भैया, मेरे घर की नाली सच में जाम है। जाने से पहले ठीक तो करते जाओ। बस बस, मेरी खुशखबरी का इंतजार करो। अलविदा। नाम लिंडोंग। कैप्टन वांग ने मुझे भेजा है। जो पूछा जाए बस वो बताओ। तो बताओ, कितनी बार और इस बार क्यों पकड़े गए? तुम्हारे कितने साइड हसल हैं? डिटेल में बताओ। मैं तो इनाम लेने आया हूं। 5,000 का चेक और बेस्ट सिटीजन अवार्ड। ये गलत बात है यार। अरे सॉरी सॉरी, आदत से मजबूर। पहले साइन करो। अवार्ड है। अवार्ड वो बाद में देखेंगे। थैंक यू पुलिस अंकल। मैं चलता हूं फिर। हाँ, अलविदा। जाओ जाओ। इतना सारा पैसा। इस पर नजर रखो। मुझे यकीन नहीं होता कि कोई इतना लकी हो सकता है। इसे ऐसे ही मनमानी नहीं करने दे सकते। रोज अखबारों में छाया रहता है और हर मामला नकली रेट जैसे कामों से जुड़ा होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसकी इमेज का तो सत्यानाश हो जाएगा। इसे कोई अच्छा काम दिलाना पड़ेगा फोकस हटाने के लिए।
टाइमिंग सही है निंग जी। एक लेडीज वियर ब्रांड है जो हमसे प्रमोशन के लिए कांटेक्ट कर रहा था। उन्हें ऑनलाइन ट्रैफिक चाहिए, लेकिन बड़े सेलिब्रिटी की फीस उनके बजट से बाहर है। क्यों न लिन लोंग को लाइव सेलिंग ट्राई करने भेज दें? लेडीज वियर, हम एक मर्द औरतों के कपड़े बेचेगा, ठीक लगता है? यही तो मजा है। इंटरनेट पर आजकल लोग इसी की तो बातें कर रहे हैं। फैंस को इसके ड्रामे देखने में मजा आता है। इसे पहनने तो नहीं बोल सकते, लेकिन बेचने के लिए कहें तो कमाल हो सकता है। इससे तो बेहतर ही है कि बंदा नाली साफ करता फिरे, बल्ब ठीक करे और फिर पुलिस की गाड़ी में बैठ कर आए। अरे वैसे भी खाली बैठे हैं, ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, डूबते को तिनके का सहारा ही सही। तुम जल्दी से उसे कॉल करो, तुरंत ऑफिस बुलाओ, बोलो कंपनी की तरफ से जरूरी काम है, जल्दी करो। ठीक है। सिस्टर लियो, बॉस सर ने मुझे बुलाया है। क्या कोई बड़ा प्रोडक्शन है, कोई रियलिटी शो या किसी वेब सीरीज में हीरो का रोल? उससे भी बड़ी बात है, चल। अरे मुझे बताओ सही। चलो ना। क्या है? देखा, ये सब कंपनी के नए लेडीज सूट हैं। तुम्हारा काम इन सबको बेचना है। हो? क्या औरतों के कपड़े बेचने हैं मुझे? हाँ। लेकिन मैं तो मर्द हूँ। ये मैं कैसे बेचूंगा? इतने सवाल मत पूछो। ये सब कंपनी का स्ट्रेटेजिक प्लान है। बॉस सर अभी ब्रांच वालों के साथ एक जरूरी मीटिंग में है। उनके पास तुम्हें ये सब समझाने का टाइम नहीं है। तो अभी तुम ये सब सैंपल बगल वाले रूम में रख दो और फिर अच्छे से रिसर्च करो कि इन्हें बेचना कैसे है। ये तुम्हारे करियर की सबसे बड़ी पारी का आखिरी मौका है। जाओ। ऑल द बेस्ट। बाय। गरीबी में इतना भी बुरा हाल नहीं होना चाहिए था यार। ये मैं बेचूंगा कैसे? लिंदोंग कहाँ है? जाओ, उसे बोलो कि पहले कुछ टीजर वीडियो शूट करे। वो है कहाँ? अरे कपड़े कहाँ गए? जल्दी उसे फोन लगाओ। हाँ। लिंडोंग फुटपाथ पर बेच रहा था, और वो भी लेडीज वियर। निंग दीदी देखो। अरे बहन जी, ब्रांडेड स्टॉकिंग्स ना फटेंगी ना उतरेंगी। क्वालिटी है कमाल की, देखो एकदम सिल्की। ये फील देखो, ये क्वालिटी। अरे बहन जी, पसंद नहीं आया? अरे आते जाते लोगों, मौका मत गंवाना। ब्रांडेड स्टॉकिंग्स, नंबर 1 क्वालिटी। देखो ये खिंचाव। अरे मैडम इधर आओ, देखो और परखो। ये लो जी, आते जाते मत चुकना। सुपरस्टार्स वाला लेडीज वियर। देखो ये कपड़ा, देखो ये सिलाई। असली कीमत 998, आज सिर्फ 99 रुपए। दोस्तों मजबूरी है, कंपनी का स्टॉक क्लियर कर रहा हूं। अरे भाजी देखो तो। छी बदसूरत। अरे सुनो तो। लड़के पहली बार आया है क्या इधर? अनजान लग रहा है। आंटी की नजर तेज है जी, पहली बार मजा ले रहा हूं जिंदगी का। लड़के तेरा तरीका तो थोड़ा हटके है। लेडीज कपड़े भी इतने पूरे कलेक्शन में बेच रहा है। मजबूरी है, काम की जरूरत। लो जी, आते जाते मत चुकना, क्लियरेंस सेल लगी है। बहन जी जल्दी देखो, ब्रांडेड लेडीज वियर, डिजाइन जरूर पसंद आएगा। अरे देखो ना ये डिजाइन। अरे दीदी, मैं अंधा हो गया। दिन ब दिन ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। भाई तुझे कोई अजीब शौक है क्या? आंटी का एक्सप्रेशन तो कमाल का है। डॉन भाई, मेरी बीवी के लिए एक पीस निकालना। मैंने तुम्हें अपना पता पीएम कर दिया है। दोस्तों बस हंसो मत, जिसके पास पैसा है वो खरीदो, और जिनके पास नहीं है वो लाइव शेयर करो। ये क्वालिटी है तो पक्की। देखो ब्रांडेड लेडीज सूट, लुटाओ लूट। जरा देख कर जाओ मैडम जी। अरे देख तो लो, ये क्या बदतमीजी है। कुछ बिक ही नहीं रहा। चलो छोड़ो, थोड़ा फोन चला लूं। उसे लेडीज कपड़े बेचने को कहा था और ये सड़क पे फुटपाथ लगा के बैठ गया।
निंग मैडम, जरा गुस्सा ठंडा करो ना। लाइव की हीट देखो, कमाल की है। बनामी भी तो नाम ही है। नाम इतनी नामी हुई तो कंपनी चौपट हो जाएगी। ब्रांड वालों का फोन घंटी घंटी बज के पागल हो रहा है। जाओ झट से उसे वापस बुलाओ। जी। जोया, देखो ना, वो जो अभी लड़कियों के कपड़े बेच रहा था, क्या वो मोबाइल हमारी तरफ करके खड़ा था? वो बड़ी गंदी हंसी हंस रहा था। हाँ, उसके पास सब औरतों के कपड़े थे। इतनी घिनौनी हरकत कर रहा था, कहीं कोई छिछोरा तो नहीं? देखो, मैं इसकी फोटो ऑनलाइन डालकर वायरल करती हूँ, फिर पुलिस बुलाती हूँ। यार कोई तो समझो, मैं अपनी सहेली के साथ चाय पी रही थी, तभी एक लौंडा लेडीज कपड़े बेचते हुए हमारी तस्वीरें खींच रहा था। इतना गंदा इंसान। लड़कियों, बाहर निकलो तो संभल के। चलो भागो, जल्दी करो। गंदे आदमी, लाइव स्ट्रीमिंग से निकल, हरामी कहीं का। जल्दी से पुलिस को बुलाओ, इसे अरेस्ट करो। दोस्तों, ये क्या हो रहा है? मैं कब से हरामी बन गया? इंस्पेक्टर वांग, लिंडोंग, फिर मुलाकात हो गई। हमें शिकायत मिली है, किसी ने तुम पर जासूसी करने और प्राइवेसी भंग करने का आरोप लगाया है। बेहतर होगा तुम हमारे साथ थाने चलो, पूछताछ के लिए। इंस्पेक्टर वांग, आप तो मुझे जानते हैं, मैं बाहर किसी जासूसी क्यों करूंगा? ये सब बातें अब थाने में होंगी। अरे यार, ये तो पक्का कोई गलतफहमी है। मैं तो चुपचाप अपनी रेहड़ी लगा रहा था। मैं कब से क्रिप्टो बन गया? गलतफहमी? लिंडोंग, हर बार तुमसे मुलाकात होती है, तुम्हारे बहाने बड़े क्रिएटिव होते हैं। एक मर्द होकर चुपचाप रेहड़ी लगा रहे थे, औरतों के कपड़े बेच रहे थे, स्टॉकिंग्स भी। मजबूरी है साहब, कंपनी का काम है। औरतों के कपड़े बेचना भी कोई गुनाह है क्या? जैसे- अरे इंस्पेक्टर वांग, मेरी सुनिए तो। निंग जी, बुरी खबर है। लिंडोंग वो फिर से पकड़ा गया और इस बार वजह है कॉलेज की लड़कियों की जासूसी। पूरे इंटरनेट पर उसकी बुराई हो रही है। मुझे पता चल गया। अभी जो ऑनलाइन माहौल है वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्या हमें एक बयान जारी कर देना चाहिए? फिलहाल के लिए लिंडोंग से किनारा कर लें। किनारा? अभी बयान जारी करना मतलब सीधे उसे मुजरिम करार देना है। लेकिन इस बात के सबूत उसके खिलाफ है। हम थोड़ा और इंतजार करते हैं जब तक पूरी तरह से जांच न हो जाए। कोई भी बेवजह की हरकत न करना। ठीक है। नाम, लिंडोंग, उम्र, 20 बसंत देखे हैं। थोड़ी गंभीरता बरतो। कितनी बार बताया है, पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? मैं तो खुद एक बेस्ट सिटीजन हूँ। परसों ही तो आपकी पुलिस का केस सॉल्व करने में मदद की थी। काम निकल गया तो गधे को बाप बनाने चले हो। बेस्ट सिटीजन, औरतों की प्राइवेसी भंग करने वाले क्रिप्टो, खुद को सिटीजन बोलने की भी औकात है? ये झूठ है, केस ठोक दूंगा। मुझ पर केस करो, एक सबूतों के साथ पकड़ा गया पीपिंग टॉम। ये बोलने की हिम्मत किसने दी तुझे? उम्र कैद की तैयारी रख। अब ऐसा है क्या कि जिसके पास वीडियो है उसकी बात सच मानी जाएगी? इस दुनिया में कोई इंसाफ है या नहीं? कोई कानून है या नहीं? मेरा नाम लिंडोंग है, मैं ईमानदार और निडर हूँ। मुझे यकीन नहीं कि तुम लोग यूं ही मुझ पर झूठे इल्जाम लगा सकते हो। इंस्पेक्टर वांग, आपकी हंसी तो थोड़ी बेगानी लग रही है। लिंडोंग, हमने टेक्निकल तरीकों से तुम्हारे फोन का ब्राउजर चेक किया, तुम्हारी लाइव स्ट्रीम का बैकग्राउंड डेटा निकाला और उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज देखी। साथ ही हमने गलतफहमी थी, पुष्टि हुई। इस गलती से गिरफ्तारी के लिए हमें अफसोस है। तुम जा सकते हो। इंस्पेक्टर वांग, आप बहुत समझदार हैं। बड़ी मेहनत की आपने, बड़ी मेहनत। इतनी रात हो गई है, क्या आप मेरे साथ कुछ खाने का आनंद लेंगे? लिंडोंग, बहुत ज्यादा मत बन। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। मुझे नहीं लगता भगवान हर बार तुम्हारी मदद करता रहेगा। ये नजर हमेशा पर रहेगी। इंस्पेक्टर वांग, क्या हमारे बीच कोई पुरानी दुश्मनी है? नहीं, तो फिर आप मेरे बीच क्यों हैं? मेरा पीछा क्यों नहीं छूटे? परफेक्ट इंसान नहीं होता। हालांकि मैं हैंडसम हूँ, लेकिन हर वक्त लोगों से तारीफ सुन सुनकर शर्मिंदा भी हो जाता हूँ। अच्छा, बहुत थक गया, लौटकर थोड़ा सोता हूँ। रुको, एक बात सुनो। अब क्या हुआ? क्या तुम मुझे जाने नहीं दोगे? लिंडोंग, गैर कानूनी धंधा, बिना लाइसेंस, जुर्माना। कृपया जुर्माना भरें। दीदी निंग ने ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया। लिंडोंग अब सेफ है। जरा मुझे दिखाओ। पूरी जांच के बाद मी लिंडोंग उस वक्त सच में फोन देख रहे थे, बिना लाइसेंस धंधा। 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। सच में एक पल की भी चैन नहीं है इससे। अफवाह फैलाना आसान, सच साबित करना मुश्किल। हमारी कंपनी और आर्टिस्ट को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है, ऐसे नहीं छोड़ सकते। जाओ कुछ अच्छे वकीलों से संपर्क करो, उन अफवाह फैलाने वाली कॉलेज लड़कियों पर केस करो। एकदम बढ़िया। वापसी पर स्वागत है, रिवर्सल किंग। जेल से वापसी का मजा कैसा लगा? क्या हवालात घर जैसी लगती है? हालांकि वहां के लोग बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन मुझे फिर भी आज भी हमेशा से नजर है। गंदे आदमी, तू इस लाइव स्ट्रीम से निकल जा, भाग जा यहाँ से। ऊपर वाले झूठी पुलिस ऑफिशियल नोटिस पढ़ा नहीं क्या तूने? अगर आपकी जरूरत नहीं है तो उन्हें दुखी को। और कमेंट्स में वो कुछ लोग जो बार बार गंदा आदमी, घटिया इंसान बोल रहे हैं और मुझे ट्रोल कर रहे हैं।
गाली देने वालों की आईडी नोट की। इंटरनेट कोई कानून जगह नहीं है। अफवाह और मानहानि की कानूनी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। मेरा लीगल नोटिस जल्द ही कुछ लोगों के हाथ में होगा, बाकी का हिसाब बाद में। आज की लाइव स्ट्रीमिंग बस इतनी ही। मजबूरी है, सोचना पड़ेगा कि जब्त कपड़ों का कर्ज चुकाना है। अलविदा। अच्छा, एक बात और। सिस्टम आज पुलिस स्टेशन वाला झूठा अलार्म था, इसके बदले कोई असली इनाम तो मिला नहीं। केवल की नहीं पड़ी। मेजबान पर संकट, मौका मिला, टला। अब कुछ बात बनी। स्पिन करो। बधाई, ज्योतिष ज्ञान मिला। ज्योतिष निंग दीदी, बुरी खबर है। लिंडोंग फिर से तमाशा कर रहा है। देखो, वो सड़क पर ज्योतिष की दुकान लगाकर बैठ गया। अगर ये मामला बिगड़ गया तो फिर से बवाल हो जाएगा और बदनामी फैलेगी। जल्दी मत करो, अभी वो काफी चर्चा में है। जब तक ये किसी गंभीर नियम के खिलाफ नहीं है, हो सकता है हम इससे अपनी पुरानी संस्कृति का प्रमोशन ही करवा लें। ऐसा करो, पहले किसी को उस पर नजर रखने भेजो। अगर गड़बड़ हुई तो फौरन जाकर पीआर संभालना और उसे छुड़वाना। हाय, अब तो बस यही किया जा सकता है। स्वागत है दोस्तों। आ गया होस्ट अब भविष्यवक्ता बाबा बन गया। तेरे पूर्वज को भी पता है कि तू किस हद तक करता है। रिपोर्ट करो, ये अंधविश्वास फैला रहा है। मेरी तरफ से भी रिपोर्ट +186। दोस्तों, इसे हमारी परंपरागत संस्कृति कहते हैं। अरे छोकरे, मेरा भी हिसाब लगा। मेरी जिंदगी में पैसा आखिर कितना वैभव है। मिलेगा पर टिकेगा नहीं। देखा, यही तो ढोंगी बाबा लोग करते हैं। घुमा फिराकर बातें करो। जल्दी मत करो। मुझे पता है तुम्हारे घर का अधिग्रहण हुआ है, लेकिन तुम्हारी किस्मत में ऐशो आराम नहीं है। अचानक से पैसा आ भी जाए तो टिक नहीं सकता। तुझे कैसे पता चला? परिवर्तन का निशान सिर पर है। परिवार के मुखिया से अनबन है। साफ है कि घर में ही कोई झगड़ा है। तलाक और बेटा दूर चाहता है। ये सब क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए क्योंकि अधिग्रहण के बाद तुमने बाहर एक रखेल पाल ली। मास्टर जी, जरा मुझे गाइड करो। मैं पैसे को कैसे रोकूं? 500 रुपए। वापस आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। इतना ड्रामा करना बंद करो। आवाज से तो बैठिए, है। हाँ, थैंक यू। सच में सही बोला। ये सब तो स्क्रिप्टेड है। ये तो पक्का हमारे साथ मिला हुआ है। इसी बात में कुछ दम है। 500 रुपए कमा लिए। बढ़िया। पहले कुछ खा लेते हैं। दोस्तों, चलो पहले मटकी तोड़ते हैं। बॉस, रोज वाला ऑर्डर। अरे, आज भाभी जी कहाँ हैं? छोरे, क्या खाएगा? मेरी बीवी को क्यों ढूंढ रहा है? आंखें सलामत नहीं रखनी क्या? ऐसे ही देख रहा था। एक फिश और एक सूप देना। 3 सॉसेज के साथ, ऊपर से साथ नहीं डालना। बॉस, रुक जरा। अब क्या हुआ? आपकी किस्मत खराब है, मेरी बात मानो। अगले कुछ दिनों में भूलकर भी ठंडे पानी को हाथ मत लगाना। सबसे अच्छा तो यह है कि घर में रहो, बाहर मत निकलो। नहीं तो मुझे डर है कि खून खराबा हो सकता है। अबे साले नालायक, मुझे बदुआ दे रहा है। मुझे बदुआ दी, मैं तेरा सर काट दूंगा, समझा? सॉरी लिन, जाओ खाना बनाओ। ग्राहकों को मत डराओ। सॉरी भाई। काली छाया मंडरा रही है। ये तो पानी से मौत का संकेत है। अच्छी सलाह का मजाक उड़ाने वालों को बचाना मुश्किल है। लिन ठग है, भाभी पर नजर है। ओए काओ, भाभी जी को छोड़ो, मैं संभालूंगा। खाना तो जितना मर्जी खा लो, लेकिन बोलने से पहले जुबान पर लगाम रखो। ये कमेंट सेक्शन है, कोई सुनसान जंगल नहीं। जो बोलना है बोलो, लेकिन गलत मत बोलो। अबे बदमाश, मुझे श्राप दे रहा है। मुझे श्राप दिया तो गर्दन काट दूंगा, समझा? ये मुझे हंसा कर मारेगा और फिर मेरी पेटीएम क्रेडिट ले लेगा क्या? सीधे सीधे बोल रहा है कि तेरा खून होगा। ये हरामी ऑफिस में इतनी सुंदर लड़कियां पड़ी हैं, उन्हें नहीं देखता। जाकर शादीशुदा औरत पर लाइन मार रहा है, वो भी ऐसे घटिया बाबा वाले नाटक से। बॉस, बिल दे दो। अभी के लिए शुक्रिया। मेरा वो आदमी बड़ा ही अड़ियल जिद्दी है। तुम बुरा मत मानना। हाँ तो भाभी जी, आजकल पानी से थोड़ा बच के रहना। पानी?
आया आया। कौन है सुबह सुबह? इसे पकड़ो। वांग साहब, पित्त बढ़ा है, बात करें। लिंडोंग, अब तुम पर शक है। एक जानबूझकर हत्या करने के केस में हमारे साथ थाने चलो, पूछताछ के लिए। हत्या? मर्डर केस? वांग साहब, ये मजाक थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया ना। मैं तो मुर्गी तक नहीं काट सकता। ली स्नैक्स की दुकान वाला मालिक ली शियोंग कल देर रात झील में डूब गया। हमारी शुरुआती जांच से पता चला है कि हमें शक है कि तुम्हारा उससे कोई झगड़ा हुआ था। मैंने बस उसकी किस्मत बताई थी, मेरा उससे कोई झगड़ा नहीं था। अरे छोड़ मुझे। अरे वार्निंग दी। बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। इतना क्यों घबरा रही है? इतनी बड़ी हो गई, अभी भी इतनी बचकानी हरकतें? लिंडोंग की बात है, वो पकड़ा गया। कह रहे हैं किसी की बीवी पर नजर थी और उसके पति का मर्डर कर दिया। क्या नाम नाम लिंडोंग। लिंग। वांग सर, ये सारा नाटक कितनी बार देख चुका हूं। बड़ा अकड़ रहा है। अब तो तुझ पर मर्डर का केस है। गलत आरोप है। मैंने कोई खून नहीं किया। मैं तो बेस्ट सिटीजन अवार्ड वाला इंसान हूं। गलत आरोप? हमारी शुरुआती जांच में पता चला कि तुमने कुछ दिन पहले बॉस ली शियोंग से कहा था कि उस पर खून का साया है और पानी से दूर रहे, लेकिन उसी रात उसकी लाश पानी में ही मिली। अब बता, क्या सफाई है तेरी? मैंने तो बस देख लिया था कि उसकी किस्मत में एक बड़ा संकट है। उसे पहले ही आगाह कर दिया था, पानी के पास मत जाना। जब मेरी बात नहीं मानी तो इसमें मेरी क्या गलती? ऊपर से मेरा तो कोई मोटिव भी नहीं बनता। तू अक्सर उनकी बीवी के पास जाता था, उसकी खूबसूरती पर लाइन मारता था। तेरी नियत में खोट है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। अब और क्या बहाना बनाएगा? वांग सर, ये मजाक बहुत भारी है। मैंने सच में खून नहीं किया। अभी भी बहाने बना रहा है? तूने ही उसकी बीवी के चक्कर में उसका खून किया है। लिंडोंग, तुझे अपनी आत्मा का डर नहीं लगता? थोड़ा सब्र कर, सबूत जुट जाने दे, फिर देखता हूँ कितना बोलता है। सर, क्या? उसके पास एलिबी है। बॉस, आप ही मेरी उम्मीद हो, मुझे पता था। आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। चुप, घर चल, तेरी खैर नहीं। लिंडोंग, क्या तुझे लगता है रेड बॉय का नाम काफी नहीं है? अब मर्डरर का टैग भी चाहिए? लिंडोंग, इस बार हद ही कर दी तूने। तेरी वजह से हमारी स्टारशाइन एंटरटेनमेंट पर ट्रोल अटैक हो रहा है। बॉस, गलतफहमी है, पूरा इत्तेफाक है। निंग जी, रास्ता खतरनाक जरूर था, लेकिन ऑनलाइन ये बवाल। लिंडोंग फिर से ट्रेंड कर रहा है। इस ट्रेंड से तो मैं दूर ही रहना चाहूंगी। जरा सी चूक हुई तो बर्बादी पक्की है। बॉस, आप फिक्र मत करो। ये समझिएगा, मेरे से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो पुलिस बहुत जल्द सच्चाई का पता लगा लेगी। वो खुद फिसल कर पानी में गिरा था। तुझे इतना यकीन कैसे? मैंने खुद कैलकुलेट किया है। मेरी बेगुनाही का सबूत कल ही मिल जाएगा। लिन बाबा, क्या आप सच में भविष्यवाणी कर सकते हैं? जरा मेरी लव लाइफ का भी तो हाल बताओ, कब कोई आएगा? मैं तो अभी भी सिंगल हूँ। अरे, किस्मत की बात छोड़, मैं ही तो हूं तेरी किस्मत। लिंडोंग, मैं जिंदगी भर अकेली रह जाऊंगी पर तेरे पास नहीं आऊंगी। अरे छोड़ना, मजाक कर रहा हूँ। ली एक्सायोएनजी की मौत की वजह सामने आ गई है। अरे भाइयों और बहनों, गुड मॉर्निंग। कातिल की हिम्मत कैसे हुई लाइव आने की? अरे, सरकारी नोटिफिकेशन पड़ी, गलती से डूबने से मौत। हुआ ना मुंह पर तमाचा? बिल्कुल, कल सरकारी बयान जारी हुआ। ली एक्सायोएनजी की मौत गलती से डूबने की वजह से हुई। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। एकदम सटीक भविष्यवाणी, कमाल कर दिया। जरा मैं भी लिन बाबा के पास जाऊं, पूछूं कब आएगी मेरी वाइफ। देखो, ये सब ज्योतिष वगैरह मुझसे मत सीखना। वो तो मजबूरी में करना पड़ा। तुम लोग मेहनत करो, जिंदगी में आगे बढ़ो। दिखावा है, काम दिखा है, हार्ड वर्कर बनने का नाटक। तुमने तो सारी इंडस्ट्री को मेहनत के मुकाबले में हराने की ठान ली है। अच्छा बस बस, लाइन में लग जाओ ना सब। भाई, मुझे डिलीवरी पर भी जाना है। बाय।
लोगों को संभालना मुश्किल है। जोमेटो की डिलीवरी ही ठीक है, सुकून है उसमें। चलता हूं फिर। बॉसी, हमें पता चला है जो लोग पहले ऑनलाइन बदनाम कर रहे थे और मिस्टर लिंडोंग का अफेयर स्कैंडल और मॉल कैंडिड कैमरा कांड को तूल दे रहे थे, वो एक ट्रोल आर्मी है। उनके पीछे विदेशी फंडिंग का हाथ है। अगर पुख्ता सबूत है तो कानूनी कार्रवाई करो। जो इन्होंने किया है उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। रेड बॉय और भविष्यवक्ता बाबा, मालिश करने वाला। लिंडोंग, तेरी ये सब उपाधियां एक से बढ़कर एक धमाकेदार है यार। जिंदगी की मजबूरी। बॉस, सब जिंदगी की मजबूरी है। इतनी सुबह सुबह बुलाया, क्या मेरी बहादुरी देखकर मुझे इनाम देने वाले हो? सबने देखना बंद कर। निंग दीदी, देखो तो इसकी अकड़। अब तुम्हारी इमेज एक बहादुर नागरिक की है, इसलिए कंपनी ने फैसला किया है कि अब तुम्हें पहले की तरह यूं ही सड़क छाप नहीं रहने दे सकते। मेरा साइड हसल मेरी जान है, मेरी रूह। रुयान, इसे कंपनी का प्लान समझाओ। शहर में फायर सेफ्टी की एक फिल्म बन रही है। तुम्हें छोटा रोल करना है। आग में फंस जाता है और फिर फायर ब्रिगेड वाले उसे बचाते हैं। मुझे गलत तरीके का डेमो दिखाने का रोल? मैं बड़ा इंजीनियर हूं। ये तो अपने ही पाप पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। क्यों मना है? ठीक है, तो वापस जाकर अपनी ज्योतिष की पोथियां ही पढ़ता रहा और अगली बार जब किसी बड़े आदमी की कुंडली बनाए तो कोई नया धंधा शुरू कर लेना। अरे नहीं बॉस, मैं कर लूंगा, कर लेता हूं, मजबूरी है। सब जिंदगी के लिए ही तो कर रहे हैं। मैं चलता हूं, बाय। मुझे छोड़ने आने की जरूरत नहीं है। अरे, मुझे लग रहा है जैसे मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ऐप, अगली बार कोई आसान वाली साइड हसल देना, जैसे सोते हुए पैसे कमाने वाली कोई स्कीम। हाय राम, पूरब में रोशनी, पश्चिम में अंधेरा। आप कहाँ जा रहे हैं? दिशा गलत है। उच्च ऊर्जा चेतावनी। वो फिर से पुलिस स्टेशन जा रहा है। दोस्तों, आज का दिन बहुत शुभ है। तुम्हारा भाई पुलिस स्टेशन जा रहा है अपना बेस्ट सिटीजन अवार्ड और इनामी रकम लेने। तुम्हारा भाई अब सरकारी तौर पर मान्यता प्राप्त हीरो ऑफ द मंथ है। घर में पैसे की मजबूत इच्छा। भैंस की डिलीवरी केयर। संबंधित जानकारी और सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं। शानदार। अरे, कोई गिर गया। क्या हुआ? ये क्या हुआ इसको? ये क्या परेशानी है? जरा तो मैं डॉक्टर, मुझे देख लो। अरे बदमाशी मत करो जवान, तुम किस फील्ड के डॉक्टर हो? मेरे पास सर्टिफिकेट है। पीछे हटो, जान का मामला है। प्रोफेशनल आ गया है। पानी की थैली फट गई, बहुत ब्लीडिंग हो रही है। हॉस्पिटल जाने का टाइम है। जल्दी करो भाइयों, मेरी मदद करो, इसे ट्रेन के अंदर ले जाओ। यहीं डिलीवरी करानी पड़ेगी। दयालु नागरिकों, मदद करो जल्दी। ठीक है। अच्छा, लिंडोंग, तुम फिर से? अब ये क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर वांग टाइम पे आए। भीड़ संभालो, लेडी डिलीवरी में है। एम्बुलेंस का इंतजार नहीं कर सकते, मुझे यहीं डिलीवरी करानी पड़ेगी। रुको रुको, तुम कराओगे डिलीवरी? एक मालिश करने वाले? हो जाएगा। मेरे पास सर्टिफिकेट है, हालांकि पहली बार है। ये तो जानवरों का सर्टिफिकेट है। एक से दूसरी चीज सीखो, सभी जीवों की डिलीवरी एक जैसी है। मुझ पे भरोसा रखो, मैं प्रोफेशनल हूं। हेलो? हाँ, यहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी है। दीदी लंबी सांस लो, मेरे साथ सांस लो, जोर लगाओ। अभी तक बच्चा बाहर क्यों नहीं आया? तुम्हें कुछ आता भी है? अभी इसने कहा था ना, भैंस डिलीवरी एक्सपर्ट। ये तो सीधा जान लेने पे तुला है। अगर गलती से किसी की जान चली गई तो इसका क्या होगा? क्या जेल जाना पड़ेगा? हाँ यार, बिल्कुल। लिंडोंग, बहुत बेहतर होगा अगर तू सच में कॉन्फिडेंट हो। नहीं तो इस बार भगवान भी नहीं बचा पाएगा तुझे। बाहर आ गया।
माँ और बच्चा दोनों सही सलामत। लिंडोंग, तुम्हारे खिलाफ फर्जी डॉक्टरी का केस बनता है। हमारे साथ थाने चलो। क्या? अरे इंस्पेक्टर वांग, काम निकालकर हमें पकड़ रहे हो? क्या बेईमानी है? अभी अभी तो मैंने 2 जानें बचाई हैं। बकवास मत कर। अच्छा, मेरी स्कूटी का क्या होगा? छोटू, जरा इसकी स्कूटी भी उठा लेना। सर, अरे नहीं सर, मैं तो अभी बस जान बचा रहा था। इंस्पेक्टर वांग, ये तो मैं सच में उस औरत को बचा रहा था। सुनिए ना सर, मैं कसम खाता हूं, मैं तो बस उसकी मदद कर रहा था। आप मुझे दोबारा यहां क्यों ले आए? मिस्टर लिंडोंग, नमस्ते। नमस्ते। आपने बार बार हमारी अलग अलग केस सॉल्व करने में मदद की है। ये लीजिए आपका बेस्ट सिटीजन अवार्ड। और ये रहे 5,000 रुपए का इनाम। ये छोटी सी भेंट है, कृपया जरूर रखिएगा। कमिश्नर साहब, आपने तो बहुत तकल्लुफ कर दिया। ये तो एक अच्छे नागरिक का मेरा फर्ज था। मैंने रोनान से सुना कि रास्ते में आपने एक गर्भवती महिला की इमरजेंसी डिलीवरी भी कराई। कमाल कर दिया। छोटी सी स्किल है, बस यूं ही, बस ऐसे ही। अरे, मुझे लगता है आप ऑलराउंडर हैं और दिल के बहुत साफ है। तो क्या ख्याल है, क्या आप हमारी पुलिस स्टेशन में नौकरी करना चाहेंगे? थैंक यू सर, लेकिन जेल जाने की मेरी कोई आदत नहीं। मैं तो आजाद पंछी हूं। टाटा, गुड बाय, अलविदा। ये लड़का तो कमाल है। अरे वाह दोस्तों, देख रहे हो ना, ऑफिशियल सिलेक्शन और ऊपर से इनाम। समझे? क्या बात है, इसे कहते हैं स्टाइल। मछली पकड़ो, मास्टर बनो। मछली पकड़ना। दीदी, ये रेड बॉय अब तो महिलाओं का मसीहा बन गया है। इसकी फेम सी कम ही नहीं हो रही। फेम तो मिल गई, लेकिन इसकी इमेज पूरी तरह से साइड ट्रैक हो रही है। हमने इसे फायर सेफ्टी की एड फिल्म शूट करने भेजा था और इसने उल्टा सड़क पर जाकर किसी की डिलीवरी करा दी। बोलो, कहीं इसके पास सच में कोई सुपर साइड हसल ऐप तो नहीं? कम सीरियल देखा कर। बॉस, दोपहर की छुट्टी चाहिए। कुछ बड़ी बड़ी मछलियां लेकर ओवरटाइम करूंगा। लिंडोंग, मुझे फर्क नहीं पड़ता तू मछली पकड़ने जा रहा है या शिकार करने, बस अखबार की सुर्खियों में दोबारा मत आना। मछली पकड़ना? ये अब कौन सी नई घटिया हरकत करने वाला है? नहीं, मुझे अब भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो, हम साथ चल देते हैं। ठीक है। इस स्ट्रीमर का करियर तो चलो, तुम्हें मछली पकड़ना सिखाता हूं। अरे रुयान वहां है। लिंडोंग, बॉस, आप लोग यहाँ कैसे? लिंडोंग, चल एक शर्त लगाते हैं। अगर आज तुम 10 बड़ी मछलियां पकड़ लाए, तो इस फायर सेफ्टी वीडियो वाला गलतियां करने वाले एक्टर का रोल मैं कैंसिल करवा दूंगी और तुम्हें दूसरा काम दूंगी, ठीक है? और अगर तुम हार गए तो चुपचाप ऑफिस वापस आकर ये फिल्म शूट करोगे बिना किसी बहस के? सच्ची बॉस? पक्की बात? मजाक नहीं कर रहे ना? जो कहा वो किया। अभी अभी तो आपने मुझे फिशिंग मास्टर स्किल दी है। तुम लोग खाने के लिए तैयार रहो, बस देखते जाओ। चलो फिर आओ। लिन सर, 2 घंटे से ज्यादा हो गए। एक भी मछली की परछाई तक नजर नहीं आई। शायद मछलियों को पता चल गया कि आप आ जाने वाले हैं।
तो उन्होंने सामूहिक छुट्टी कर ली। लगता है किसी का ऑलराउंडर साइड हसल किंग वाला टाइटल आज धराशायी होने वाला है। ये फायर सेफ्टी वीडियो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ऐप बोला था ना माहिर बना देगा। मछली कहाँ है? मेरी मछली कहाँ है? वाह, इतनी जोरदार हलचल है। जरा संभल के। जल्दी आओ, मदद करो। आया आया। खींचो। बड़ी है ना? वाह, इतनी बड़ी और खूबसूरत मछली। ऐसी मछली मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। अरे यार, जल्दी छोड़ो इसे। ये तो रेड टॉर्पेडो फिश है, शेड्यूल 2 की संरक्षित प्रजाति है। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब मुझे फिर से जेल जाना पड़ेगा? लिन सर कभी निराश नहीं करते, नकली रेड से लेकर लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण तक। कुछ दिनों पहले एक लाइव स्ट्रीमर लड़की ने ग्रेट व्हाइट शार्क खाई थी। सुना है वो अब रास्ते के पीछे स्लैम कर रही है। ये मैंने तो अपने लिए खुद ही मुसीबत मोल ले ली। मजबूरी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि जेल चली जाऊं। मछली भाई, माफ करना, मैं आपको अभी वापस छोड़ता हूं। वाह, तेज दिमाग। लगता है ये फायर सेफ्टी एयर फिल्म तुम्हें ही करनी पड़ेगी। पिछला वाला काउंट मत करो, हमारी शर्त जारी है। इस बार मैं कोई लीगल और बड़ी चीज जरूर निकालूंगा। जरा ठहरो। अरे, आ गया, आ गया। इस बार प्लीज कोई प्रोटेक्टेड जानवर मत होना। यहाँ सूटकेस कैसे आ गया? अरे हिलाओ मत, अंदर बाल है। बाल? खाली है? ये खाली क्यों है? ये ठीक नहीं है। खाली होना भी शक पैदा करता है। पुलिस को बुलाकर ही इसका इंतजाम करो। ये बक्सा तुमने निकाला है? हाँ जी। क्या हुआ? सच में यहां कोई मर्डर तो नहीं हुआ? सही पकड़े हैं। इस सूटकेस में पहले एक लाश थी, लेकिन वो नदी के पानी में बह गई। हे भगवान, हम अभी उसे ढूंढ रहे हैं। वांग सर, मैं तो बेकसूर हूं। वांग सर, सर्च टीम ने नदी के आसपास के इलाके में पूरी तलाशी ली, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। पानी का बहाव बहुत तेज है और इलाका भी बड़ा है। लाश मिलने की उम्मीद बहुत कम है। छोड़ो, तुम लोग पहले जाओ। एक मिनट, वांग सर। नहीं, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वांग सर सुनो, क्यों न लिंडोंग एक बार फिर छड़ी डाले? हैं? बॉस, ये तो बकवास है। सच टीम को कुछ नहीं मिला। मेरी मछली पकड़ने वाली छड़ी क्या भूत भगाएगी? शरारत मत करो। निंग दीदी ने सही कहा, बेवकूफी भरी बातों में तुम हमेशा सबसे आगे रहते हो। मुझे लगता है इनकी बात में दम है। हम अच्छा ठीक है, लेकिन साफ साफ बता रहा हूं, बस यही एक बार डालूंगा। बस एक बार। अरे नहीं, फिर से। बयान हो गया, तुम पर से शक लगभग हट गया है।
लेकिन लिंडोंग, मैंने पहले भी कहा था, ऐसी बदमाशी वाली जगहों से दूर रहो। हर वक्त वहां मत पड़े रहो। मैं भी चैन की जिंदगी चाहता हूं, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। सर, लाश की पहचान हो गई है। कुछ दिन पहले शाम को लापता हुई एक औरत है। इसके काफी चक्कर चल रहे थे। अभी हम उन लोगों की जांच कर रहे हैं जो इसके संपर्क में थे। चलो, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, जा सकते हो। याद रखना मैंने जो कहा है। जी सर। अरे वार्डन वांग, सुनो, इस बार मर्डर केस में मैंने भी क्लू दिया है। कोई इनाम वगैरह? भाग यहां से। जा रहा हूँ। दोनों मालकिन मुझे लेने आई हैं। इतनी इज्जत। अरे सुनो जनाब, ये क्या कर रही हैं? दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन के बाहर किसी मर्द की इज्जत लूट रही हो। हाँ, मुझे और निंग दीदी को लगता है। तेरा ये साइड हसल बहुत रिस्की है, इसलिए इस बार तुझे बिजनेस ट्रिप पर ले जा रहे हैं। दोनों मालकिन, आपके नाम क्या है? थोड़ा हिंट तो दो, मेरा दिल धक कर रहा है। वहां पहुंचकर पता चल जाएगा। एक ऐसा काम जो तेरी औकात को बिल्कुल सूट करता है। चलो। यामिटे, अंदर घुस साले। रुयान, इसे दे दो। ये कपड़े पहन लो। अरे ये तो जापानी फौज की वर्दी है। बॉस सी, तुम मुझे जापानी सैनिक बनाना चाहती हो? मैं तो पक्का खांटी बेस्ट सिटीजन अवार्ड विनर हूं। तू एक न्यू कमर है और सीधे विलेन का रोल मिल रहा है। तुझे तो खुश होना चाहिए। बधाई हो। जितने विलेन रोल उतनी जल्दी सुपर विलेन एक्टर एक्टिवेट। विलेन एक्टिंग मास्टरी हासिल। जितने विलेन रोल करोगे उतने ज्यादा इनाम मिलेंगे। सिस्टम। तुम मुझे कभी हीरो वाली एक्टिंग नहीं दे सकता क्या? ठीक है, मैं ये रोल कर सकता हूं, लेकिन मैं एक बड़ा इन्फ्लुएंसर हूं। अगर विलेन बनना ही है तो सबसे खतरनाक विलेन बनूंगा। तू, क्या तेरी एक्टिंग में इतना दम है? हाँ, कभी कभी एक विलेन कैरेक्टर को गढ़ना हीरो से भी ज्यादा मुश्किल होता है। अगर मैं ठीक से नहीं कर पाया तो अगले 1 महीने तक सिर्फ जापानी सैनिक बनूंगा। तो ठीक है, रुयान, डायरेक्टर से संपर्क करो। इसके लिए कुछ बड़े बड़े विलेन के रोल अरेंज करो। ठीक है। तो फिर अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कि सबसे खतरनाक विलेन का बाप किसे कहते हैं? सबसे शक्तिशाली खलनायकों का राजा क्या कहलाता है? अगर तू नर्क नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? चल, मैं तुझे मुक्ति दिलाता हूं। बॉस, ये तरबूज मीठा है ना? मैं फल वाला हूं। क्या तुझे कच्चा खरबूजा दूंगा? मैं बस पूछ रहा हूं, ये तरबूज मीठा है या नहीं? ये तरबूज मीठा है या नहीं? बेबी, डर मत, आजा, तेरा भैया तुझे प्यार करेगा, ठीक है ना? कट। कमाल है लिंडोंग, ये विलेन वाला रोल तो तूने फाड़ दिया। शुक्रिया, शुक्रिया। आंखों की अदा और अभिनय स्वाभाविक था। यार, तू तो बिल्कुल बर्थ विलेन है। कैसी लगी बॉस मेरी ये एक्टिंग? आपको तो पसंद आई ना? सच में काफी इम्प्रेसिव था, इमोशन से भरपूर। डिटेलिंग बहुत अच्छी थी, खासकर वो जो थू थू करवाने वाली शक्ल बनाए, वो बहुत जबरदस्त थी। निंग जी, क्या ऐसा हो सकता है कि ये एक्टिंग नहीं है, बल्कि अपनी असलियत दिखा रहा है? अबे ल्योरुयान, ये तू मेरी इज्जत पर धब्बा लगा रही है। तुम्हारा तो अपना ही अनोखा स्टाइल है। क्या ख्याल है? एक स्पेशलिस्ट एक्टर बनने में दिलचस्पी है? फुल टाइम विलेन बन जाओ। वार्निंग, क्या इत्तेफाक है?
फिर से शूट पर नजर रखने आए हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कौन है? गुबी चेन, नया सुपरस्टार, हमारी सीईओ जी का सबसे बड़ा दीवाना। इसके पास फिल्मों की स्क्रिप्ट का पूरा ढेर है। बस इसी बहाने निंग जी को डिनर पर बुलाना चाहता है। बहुत सिरदर्द है। उस प्रोजेक्ट पर जरूरी बात है। एससीआर का एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट और अगली इन्वेस्टमेंट डील। प्रोजेक्ट से पहले बोर्ड में मेरी थोड़ी सिफारिश चल जाती है। मिस्टर गो, बिजनेस के लिए मेरे प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट से संपर्क करें। अगर शर्तें सही हुई तो हमारी स्टारशाइन एंटरटेनमेंट जरूर सोचेगी। इतना झंझट करने की क्या जरूरत है? कुछ बारीकियां प्राइवेट में बात करना बेहतर रहेगा। मैंने क्लाउड टॉप पर स्वीट बुक किया है। ज्यादातर काम दारू की बोतल के साथ ही फाइनल होते हैं। क्या कर रहे हो? होश में आओ, वरना सीधा जेल भेज दूंगी। बस रुको, हाथ मत लगाओ। मिस्टर गो, आई एम सॉरी। मेरी आज शाम को पहले से प्लान है और मुझे नहीं लगता कि किसी काम के लिए प्राइवेट डिनर की जरूरत है। और ये कौन है? अरे हाँ, याद आया। तुम्हारी कंपनी का वही नया बंदा है ना, जो हर तरह के सोशल स्कैंडल की वजह से मशहूर हुआ है। अभी तो तुम एक्टिंग कर रहे थे ना। विकृत इंसान। पर्सनली तो मुझे पूरा लग रहा है। ओए मिस्टर सुपरस्टार, किसी की तारीफ करनी है तो सीधे सीधे करो ना। इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो? एक्टिंग, बेवकूफों वाली हरकतों और तुक्के की बदौलत थोड़ी सी फेम मिल गई तो क्या खुद को असली हीरो समझ लिया? हाँ, ये फिल्म इंडस्ट्री है, कोई सड़क छाप इलाका नहीं जहाँ कोई भी आवारा कुत्ता आगे काम नहीं पा सकता। यह मेरा आदमी है, बैकअप है। ओह, तो तुम्हें इस पर बहुत भरोसा है। अच्छा हुआ। मेरी फिल्म में एक विलेन का रोल है। मेरे साथ काफी सीन्स है। अपने इस लाडले को भेजो ऑडिशन देने। अगर इसने मेरी एक्टिंग का मुकाबला कर लिया तो जैसा मैंने कहा था, वो एससीआर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट मैं तुरंत साइन करके तुम्हारे स्टारशाइन एंटरटेनमेंट को दे दूंगा। और अगर ये नहीं कर पाया? अगर ये फेल हो गया तो आज रात मेरे साथ डिनर। मुझे अपने बंदे पर पूरा यकीन है। तुझे ये मौका नहीं मिलेगा। लिंडोंग, ये सीन एक ऐसे इंसान का है जिसे सख्त नशे की लत है और अब वो छोड़ रहा है। तुझे वो बेचैनी और टूटन दिखानी है, समझा? निंग जी, ये गुबीचन साफ तौर पर जाल बिछा रहा है। लिंडोंग को इतना मुश्किल सीन दे रहा है, और वो भी इस सुपरस्टार के साथ। ये तो नामुमकिन है। टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे तुझ पर भरोसा है। अभी भी वक्त है। हार मान ले और अपनी औकात कबूल कर ले, वरना कैमरे के सामने जाकर एक पूरा डायलॉग भी नहीं बोल पाएगा और अपने मालिक को भी अपने साथ बेइज्जत करवाएगा। कोशिश किए बिना क्या पता। मुझे भी तो देखना है कि तू ये सुपरस्टार असली है या नकली। बातों में तो बड़ी तेज है। उम्मीद है तेरी एक्टिंग भी ऐसी ही तेज हो। डायरेक्टर साहब, हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, शॉट तैयार है। अरे सन ऑफ गन, सच सच बता। सिगरेट देना, मुझे एक सिगरेट दे। दे मुझे। बकवास बंद कर। अब तेरी कोई औकात नहीं है मुझसे शर्त रखने की। अगर सच सच बता देगा तो मैं तेरे लिए एक सिगरेट की व्यवस्था कर सकता हूं। सिगरेट दे प्लीज यार, मुझे एक सिगरेट दे दे। सिगरेट दे। दे मुझे। ये एक्टिंग तो कमाल की है। रुक, गुबीचेन को देख। इसकी एक्टिंग देखकर वो अपना डायलॉग ही भूल गया। डायरेक्टर सर, गलत है। ये उसकी हालत सही नहीं है। कट। मिस्टर सुपरस्टार, इतनी जल्दी हार मान ली? नामुमकिन। वो हालत, वो आंखें, ये एक्टिंग बिल्कुल नहीं हो सकती। जीतने के लिए तुमने सच में ड्रग्स लेने की हिम्मत कर ली। गुबेचेन, अपने शब्दों पर ध्यान दो। जब तक तुम्हारे पास सबूत नहीं है, ये बदनामी का केस है। हाँ, खुद से सीन नहीं संभाला जा रहा तो दूसरों की बेहतरीन एक्टिंग पर इल्जाम लगा रहे हो। सुपरस्टार साहब, किसी की काबिलियत मानने में इतनी दिक्कत है? मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज तुम सब में से कोई भी यहां से नहीं जा सकता। असिस्टेंट, जल्दी से पुलिस को फोन करो। हेलो, 100 नंबर। लिंडोंग, फिर से तुम? कहा था ना, तू अपना साइड हसल करता है, मिशन ट्रिगर करता है, वो भी ठीक है, पर तेरी मेन जॉब का मामला भी मेरे पास क्यों आता है? इंस्पेक्टर वांग,
इस बार सच में मेरी गलती नहीं है। वो सोचता है हार नहीं कर रहा, बिना सबूत के इल्जाम लगा रहा है। बहस मत करो, जाओ और ड्रग टेस्ट करवाओ। अगर सच में कुछ गड़बड़ निकली तो देखना मैं कैसे तुम्हारी खबर लेता हूँ। ठीक है। जांच रिपोर्ट के अनुसार कलाकार लिन डोंग के यूरिन और बालों के सैंपल में किसी भी सामान्य प्रतिबंधित ड्रग के तत्व नहीं पाए गए। ये आधिकारिक सूचना है। बॉस, अभी सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चल रहा है वो आपके खिलाफ है। क्या मैं इसे हटवा दूं? मुझे देखने दो। सरकारी रिपोर्ट से थप्पड़ सबसे जोरदार पड़ता है। सुपरस्टार को डरा के पुलिस बुलवा दी। लिन डोंग की एक्टिंग का तो मैं फैन हो गया। गुडेजन की ये हरकत तो सच में जोकर वाली हो गई। लिन डोंग, तू कमीना पैदाइशी उपद्रवी है। इस बार इतनी बड़ी बेइज्जती करवाई, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो लोग अभी कहाँ हैं? पास के मैरिट होटल में रुके हुए हैं। बहुत अच्छे लिन डोंग, मैं तुझे इस इंडस्ट्री में पूरी तरह से तबाह करके रहूंगा। तू बस मेरा इंतजार कर। 3 चिड़िया। बॉस, लियू जी। मैं बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा। दिन वाली बात गुबेई चेन हार नहीं मान पाया। यार मैंने तो इतने सालों से कला की गहरी समझ से उसे धूल चटा दी। आज सच में अच्छी एक्टिंग की। बस हमें लगभग बेवकूफ बना ही दिया था। बस ज्यादा तारीफ मत करो। मेरे पास तो इक्का है। पहली बोली 3। हाँ, मैं जीत गया। खेलने का कोई स्किल नहीं, पर किस्मत जबरदस्त है। जो भी हो। मेरे पास तो अभी भी सीक्वेंस बाकी था। करोड़ों का मालिक और टॉप सुपरस्टार ताश खेल रहे हैं। लिन भैया, सच में बहुत नीच हो। बॉसी भी कितनी खूबसूरत है। 5 रुपए की शर्त। आज रात जरूर कुछ न कुछ धमाका होगा। ये कैसी आवाज है? सुनो, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। हिलना मत। पुलिस छापा, सब अपना आईडी कार्ड दिखाओ। बताओ, तुम लोगों का आपस में क्या रिश्ता है? ये ना वैसे, अरे यार सब आ गए। पुलिस छापा खींचो। लिन डोंग, तुम कमाल हो। इस बार तो हाथों हाथ पकड़े गए। लौंडे, बड़े मजे ले रहे हो। रंगे हाथों पकड़े गए। फिल्मी दुनिया में भूचाल। झट से स्क्रीनशॉट लो। कल का हेडलाइन पक्का। अरे सर, हम तो बस होटल में रुके हैं और ताश खेल रहे हैं। ये कब से क्या कानूनी हो गया? जुआ और ड्रग्स की शिकायत। ये होटल देखो। तुम फिल्मी लोग सच में गंदगी से भरे हो। चलो पकड़ो इन्हें। पधारिए। चल निकल। हाथ मत लगाना। जानता है मैं कौन हूं? बड़ा डायरेक्टर हूं मैं। गलत समझ रहे हो। मैं तो फ्रेंच सीख रहा था। क्या बकवास है। जल्दी चलो। चल। तेरी ही वजह से कभी लिन डोंग, जब भी तेरे साथ होता हूँ कोई ना कोई मुसीबत जरूर आती है। आराम से होटल में रुकने आए थे, यहाँ भी छापा पड़ गया। पता नहीं ये आफत कहाँ से आ गिरी। ये तो इन कमीनों की करतूत है जो अपनी गंदगी से माहौल खराब कर रहे हैं। इसमें मेरी क्या गलती? मैं भी तो पीड़ित हूँ। बॉस, इस सब के बाद मुझे मेंटल टॉर्चर का कंपनसेशन तो बनता है। तुम लोग वहां कानापूसी क्या कर रहे हो? और तू बहुत तेज बोल रहा है। थाने के अंदर चल। देखता हूँ तेरी हिम्मत कहाँ जाती है। चलो चलें। थाने का तो मैं पुराना मेंबर हूँ, अपना ही घर समझो। वहां के लोग बड़े प्यार से बात करते हैं। बहुत अच्छे, ले जाओ इसे। देखता हूँ कब तक मुंह चलाता है। ऑल यूनिट वापस चलो। ठीक है सर। सर, ये मैं हूँ लिन डोंग। बचाओ मुझे वांग सर, बचाओ। मैं लिन डोंग, फिर से तू? वांग सर, आप आ गए। हम बेकसूर हैं, बेस्ट सिटीजन अवार्ड वाले। हम तो बस ताश खेल रहे थे। जरा इनको समझाइए ना प्लीज। बताओ क्या मामला है? ये सब क्या है? सर, शिकायत मिली थी। छापा मारने आए थे। हाँ, गड़बड़ है। कई लोग जुए में पकड़े गए। ये तीनों उस वक्त कमरे में बैठकर सिर्फ ताश खेल रहे थे। लिन डोंग, मैं पिछले जन्म में कोई कर्जदार था। हर ऑपरेशन में तू ही क्यों? वांग सर, ये तो बस एक इत्तेफाक है। हम शूटिंग के बाद थक गए थे तो एक रूम लेकर और ताश खेल रहे थे, आराम कर रहे थे बस। वांग सर, हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन इस बार सच में गलतफहमी हो गई है। ठीक है, पहले सब स्टेशन चलो, बयान दर्ज करवा लो। बॉस, किस्मत अच्छी थी उनकी। वार्निंग। मुझे इन बातों में मत उलझाओ, मैं नहीं मानूंगा। अरे, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैं तो इस बार गेस्ट स्पॉट की बात करने आया था। क्या?
लिंडोंग, मैंने तुझे बहुत कम आंका। शूटिंग पर जाते हो तो अपने को स्टार को ही पुलिस बुलवा देते हो। होटल में रुको तो शहर की नकली रेड में सटीक फंस जाते हो। बॉस, ये सब एक्सीडेंट था। ये गुबेचन से लिया गया नोटिस है। तुम्हें स्पेशली बुलाया है। हाँ, शो शुरू होने से पहले कंपनी की इज्जत और तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम ऑफिस में ही रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। बॉस, ये तो नजरबंदी जैसा है। मेरे फैंस मुझे मिस करेंगे और मेरा सुपर साइड हसल ऐप भी तो मेंटेन करना है। प्लीज बॉस, मान जाना। बस करो, एक बार और मेंटेन करने दिया तो अगली बार सोशल चैनल पर नहीं, क्राइम पेट्रोल पर आओगे। बात खत्म। तुम्हें वो शो याद है जिसका नाम बताया था? वही जो गुबेचन से जीता था। गेस्ट अपीयरेंस का मौका। हाँ, उस शो का नाम है एक्सट्रीम सर्वाइवल। रूल सिंपल है, फोन जित, 100 रुपए से शुरुआत। 7 दिन अकेले सर्वाइव करना है। नहीं जाऊंगा। ये कौन सा शो है? ये तो बियर ग्रिल्स वाला प्रोग्राम है। बिग बॉस का जंगल वर्जन। मैं तो जोमेटो डिलीवरी करना प्रेफर करूंगा। जीतने वाले की प्राइज मनी 10 करोड़। 10 करोड़। मैं चला। ये शो तो कमाल का है। ये तो दिखाता है आज के युवाओं की मेहनत और जज्बे को हमारी। ये तो फर्ज बनता है। बस अब और नाटक मत कर। जाकर अच्छे से तैयारी कर, ऐसा ना हो एक दिन भी टिक ना पाओ और कंपनी की बेइज्जती करा दो। नहीं दीदी, आप फिक्र मत करो। सर्वाइवल स्किल्स में हमारे लिन सर की बराबरी भला कौन कर सकता है। लियो दीदी ही मुझे समझती है। ये शो हमें एक कैमरामैन की भी जरूरत है जो शूटिंग के दौरान साथ चले। कहीं वो मैं तो नहीं? हाँ, तू ही है वो। स्वागत है आप सभी योद्धाओं का हमारे एक्सट्रीम सर्वाइवल में। सर्वाइवल शुरू होने से पहले सब लोग लॉटरी उठाइए। ये आपके इस हफ्ते का शुरुआती प्रोफेशन तय करेगी। इसका आपकी सर्वाइवल की मुश्किल पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और कमाई की रफ्तार पर भी। ऑल द बेस्ट। जाओ जल्दी। शाबाश। खोल कर तो देखो। मैं जोमेटो वाला बेस्ट। ये तो मेरा पुराना इलाका है। कुरियर सॉर्टर। थोड़ी थकान है लेकिन कमाई पक्की है। इस मॉडर्न शहर में एक जवान लड़का अगर सिर्फ कबाड़ बीन कर एक हफ्ता गुजारना चाहे तो ये लगभग नामुमकिन है। उसकी किस्मत। काम छोटा बड़ा नहीं होता, शायद वो कोई नई राह निकाल लाए। मिस्टर सी को अपने स्टार पर तो पूरा भरोसा है, तो चलिए हम सब साथ मिलकर इंतजार करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह कचरे के ढेर से चमत्कार करता है। लिंडोंग, इस बार तू कैसे बचेगा, दिखा दे। ये तो लिंडोंग, अब हम क्या करें? किसी कबाड़ी की दुकान पर जाकर रेट तो पता करें। कबाड़ी शो वालों ने तो बहुत जबरदस्त घुमाया। लिंडोंग की तो इस बार बात लग गई। इस काम में पैसे कहां से आएंगे? मिस्टर सी अब भी ढींग हो रहे हैं। बेचारी मैडम बॉस के लिए दुख हो रहा है। अब सिटिंग वेटिंग का क्या फायदा? अब यहां आए हैं तो यहीं रहेंगे। सर्वाइवल का पहला रूल, पहले पेट भरो फिर खबर लो। नैना दी, तुम्हें कुछ महक आ रही है? कैसी महक? जिंदगी की खुशबू, हॉटपॉट की खुशबू। चलो नैना दी, सुबह से काम कर रहे हो, भैया तुम्हें बढ़िया खिलाएगा। चलो। अरे बाप रे, पागल हो गया क्या? ये 100 रुपए हमारे 7 दिन का खर्चा है और तू जा रहा है हॉटपॉट खाने? देखो देखो प्यारे दर्शकों, हम देख सकते हैं 100 रुपए की शुरुआती रकम लेने के बाद ज्यादातर कंटेस्टेंट एक्शन में आ गए हैं। कोई ढाबे पर काम कर रहा है, कोई थोक मार्केट में सामान बेच रहा है। जिंदगी की जंग शुरू हो चुकी है और हमारे कंटेस्टेंट नंबर 69 ने तो कमाल कर दिया। 100 रुपए लेकर हॉट पॉट खाने चला गया। सच में आटे में नमक ज्यादा। बाकी सब जिंदा रहने के लिए जी जान लगा रहे हैं
और हमारे कंटेस्टेंट नंबर 69 को मौजमस्ती सूझी है। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। आगे के 6 दिन क्या खाएगा? ना प्लानिंग ना अक्ल। लगता है सबसे पहले यही बोरिया बिस्तर बांधेगा। मैडम जी, इस हरकत पर आपकी क्या राय है? शायद उसका कुछ और ही इरादा हो। लिन डोंग हमेशा कुछ अलग ही करता है। अलग? मैडम सी, अभी आप उसकी तरफदारी कर रही है? ये आत्मघाती पागलपन है, बेवकूफी की इंतहा। यार, ये बंदा तो असली बेताज बादशाह है, पूंजी से हॉट पॉट खा रहा है। हाँ, ये तो मजबूरी में चूरन बेच रहा है। ये तो थोड़ा सा सही लगा है। पहले वो एंटी फ्रॉड वाली बस किस्मत थी ना। हाय, मेरी मैडम सी के लिए कितना बुरा हो रहा है। बहुत टेस्टी था। लिन डोंग, अब हम बिल कैसे चुकाएंगे? कहीं हम बिना पैसे दिए खाना तो नहीं खा रहे? मैं इस वजह से न्यूज में नहीं आना चाहती। लियू जी, मजबूरी में किया, और मैंने कभी भी बिना सोचे समझे काम नहीं किया है। पेट भरा हो तभी पैसे कमाने की ताकत मिलती है, मुझ पर भरोसा रखो। ये हॉटपॉट ही हमारी कमाई की पूंजी है। बधाई हो मेजबान, आपको कबाड़ी स्किल हासिल हुई है। 10 मीटर के दायरे में रिसाइकिल होने वाली सभी चीजें स्कैन कर सकते हैं। लो, आ ही गया मौका। लिंडोंग, हम तो यहाँ घूमते रहे, आधे घंटे से ज्यादा हो गए, एक भी पानी की बोतल नहीं मिली। अगर आज भी कुछ कमाई नहीं हुई तो आज रात हमें फुटपाथ पर सोना पड़ेगा। सब्र करो, कबाड़ा बीनने के भी अपने कुछ उसूल और थोड़ी बहुत तरकीबें होती हैं। तुम क्या जानो? हाई वैल्यू मेटल आइटम का पता चला है, मेजबान से 5 मीटर आगे मौजूद है। हैंडसम, शैम्पू करोगे? कटिंग और शेविंग पूरा पैकेज सिर्फ 80 में, एकदम मस्त करूंगी। अरे वाह, स्ट्रीमर को मस्त जगह मिल गई। ये जगह तो मुझे कभी नहीं मिलती। मुझे सड़क किनारे कोई लड़की तकलीफ में नहीं देखी जाती। आमतौर पर मैं 200 रुपए देकर उन्हें थोड़ी गर्मजोशी दे देता हूँ। तुम भाई काबू रखो, तुम कबाड़ी करने आए हो, खरीदारी करने नहीं। लियू रुयान का कैमरा हिल रहा है, वो घबरा गई है। जरा साइड दीजिए। हैंडसम, इतनी जल्दी क्या है? कभी शैम्पू नहीं करवाया क्या? ना। भड़ास निकालना जरूरी है। सुनो, जरा साइड हटो, मुझे कुछ उठाना है। औकात नहीं है तो हमारे साथ टाइम पास मत करो। अक्ल दिखा रहा है, मेरा धंधा मत रोक, दूर हटो यहाँ से। लिंडोंग, रहने दो ना, हम कहीं और जाकर ढूंढ लेते हैं। बस होने वाला है, बस अभी छूने ही वाला हूं। मिल गया। अरे यार लिंडोंग, ये तूने क्या उठा लिया? ये क्या बला है? हाय राम, मेरी तो आंखें फूट गई। असली बंदूक, 3 साल की जेल। पानी की बोतल से सीधा हथियार पर छलांग। शो का मजा ही दोगुना कर दिया। सर्वाइवल रियलिटी शो एकदम से क्राइम पेट्रोल बन गया। मेरा कसम से ये खुद ब खुद मेरे हाथ में आ गई, मानोगे? भैया, यही है जिसने मेरी बेइज्जती की। बड़ी हिम्मत है तेरी, मेरे इलाके में आकर बदमाशी करता है। कमीने, बड़ा शेर बनता है ना। पुलिस आ रही है। पुलिस 5 मिनट में लोकेशन पर होगी। भाई, बॉस, प्लीज गोली मत चलाना। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। गलत रास्ते पर कतई मत जाना। डरो मत, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगा। अच्छा सुनो, अब से तुम लोग मेरी बात सुनोगे। हाँ बॉस, हुकुम, हाँ सब सुनिए। पुलिस को फोन करो और उन्हें यहाँ की लोकेशन बताओ, और बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है। पुलिस को फोन लगाओ। ओ सुंदरी, तुम अभी बहुत छोटी लग रही हो। सुनो, आगे से कोई और काम कर लो। आजकल तो कोई भी पढ़ाई कर सकता है। क्यों ना यूपीएससी की तैयारी करो या कोई अच्छी डिग्री ले लो। भविष्य इस रास्ते से कहीं ज्यादा रोशन होगा। यूपीएससी का ज्ञान, ये तो वाहियात की भी सारी हदें पार कर गई। कबाड़ बीनने वाले का सामाजिक ज्ञान और नैतिक शिक्षा देखो। एक रैग पीकर की आत्मगरिमा और सामाजिक जिम्मेदारी पर निबंध। सर, बवाल हो गया। कंटेस्टेंट नंबर 69 लिंडोंग, उसने सड़क किनारे से एक असली बंदूक उठा ली है और अब उधर से भी पुलिस को कॉल जाने वाला है। ये क्या बकवास है? उसके पास बंदूक कहां से आई? मुझे याद है नंबर 69, वो तो बस एक कबाड़ी है ना। मुझे भी नहीं पता चीफ। तो अब क्या करें? इसका लाइव स्ट्रीम काट दे? अभी मत काटो, जब तक नंबर 69 उस बंदूक से लूटपाट नहीं कर रहा तब तक सिग्नल मत काटो। ये टीआरपी हाथ से मत जाने दो। लगातार निगरानी रखो, सुरक्षा का ध्यान रखना। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सबने अभी देखा, कंटेस्टेंट नंबर 69 लिंडोंग के साथ जो अचानक हुआ वो बिना शक हमारे शो का अब तक का सबसे बड़ा हादसा है। शो की टीम इस पर तुरंत कार्रवाई कर रही है। लगता है
मुझे हाथ गंदे करने की जरूरत ही नहीं, ये खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेगा। लिंडोंग, तुझे क्या कहूँ मैं? एक पोज दे। हीरो लग रहा है, बिंदास। अरे हिलना मत, बिल्कुल मत। हिलना मत, बंदूक नीचे रख। गोली मत चलाना सर, मैं अपना ही आदमी हूँ। वांग सर, सब भाई लोग बहुत मेहनत की, ये चीज मैं वैसे ही जमा कराने वाला था। लिंडोंग, फिर से तू? गलतफहमी है सर, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये चीज इस भैया ने पाई है, ये बहुत अच्छा लगा है। अभी ये मुझे पढ़ाई करने की सलाह दे रहा था। बताओ पूरा मामला क्या है? ये चीज ऐसे ही सड़क पर मिल जाती है क्या? वांग सर, मैं बस शो का टास्क पूरा कर रहा था, कबाड़ बीनने का। क्या पता था ये चीज कूड़ेदान में छुपी होगी और मुझसे गलती से मिल जाएगी। वांग सर, मुझे पता ही था आप ही होंगे। बस बकवास बंद कर। तुझे हमारे साथ थाने चलना होगा, पूरी डिटेल में बयान दर्ज कराने। थाने चलकर बयान दर्ज कराऊं? खाना मिलेगा क्या? हमारी शो वाले बड़े कंजूस हैं। शुरू करने के लिए सिर्फ 100 रुपए दिए थे, दोपहर में एक हॉट पॉट खाया तो पूरे खत्म हो गए। सच में अब तो एक वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं है। ये कैसे हर बार थाने ऐसे जाता है जैसे मायके जा रहा हो? ऊपर से मुफ्त का खाना भी आ जाता है। हाँ खिलाएंगे, भूखा थोड़े रखेंगे। हमारी पुलिस कैंटीन में तेरे लिए 2 रोटी की तो कमी नहीं है। बस यही सब हुआ था। अभी तक जो लग रहा है इस बंदूक का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन पूरी पुष्टि जांच के बाद ही होगी। हाँ तो ये 2000 रुपए रख लो, तुम्हारा इनाम है। थैंक यू सर। तुम लोग जा क्यों नहीं रहे? सर, खाना तो खिला ही दिया, अब ये भलाई भी पूरी कर दो ना। देखो अंधेरा होने वाला है, प्लीज रात भर रुकने का इंतजाम करो, छोटा रूम चलेगा। हूँ, पर मैं दिखाती हूँ, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। अच्छा ठीक है, इनके लिए एक अस्थायी हवाला तैयार करो, आराम करने दो इन्हें। जी सर। थैंक यू सर जी। पधारिए। जल्दी चलो पीछे। हाँ, और टेक्निकल टीम से कहो क्राइम सीन की अच्छी तरह जांच करें, और इस बंदूक का सोर्स ढूंढना मत भूलना। जी सर। भैया, नाश्ते की दुकान पर भीड़ रहती है, बड़ी खबरें। पता है लोंघाई शहर में सबसे ज्यादा कबाड़ कहाँ मिलता है? अगर बुरा ना मानो तो तुम लोग चले जाओ। शहर के पश्चिम में उस बंद फैक्ट्री में देखो, लोहे का कबाड़ और खाली बोतलें बहुत मिलेंगी। लेकिन भाई जरा संभल के रहना, वो फैक्ट्री थोड़ी अपशगुन है। सुना है पहले वहां कुछ हादसा हो चुका है। अपशगुन? बढ़िया, मतलब कबाड़ छीनने वाला कोई नहीं होगा। हम थैंक यू भैया। ये स्ट्रीमर तो बहुत बहादुर है। अपशगुन मतलब कबाड़ बहुत और छीनने वाला कोई नहीं। ये आदमी मास्टरमाइंड है। सिस्टर लियो, देखो यहाँ कितनी बोतलें हैं। हम अमीर हो गए, आज तो मजा आ गया। वहां पे लोहे के बेकार ड्रम भी लग रहे हैं। लिंडोंग, आज हमारी किस्मत बदलने वाली है। चलो, पैसा ही पैसा, अब तो मजा आएगा। जल्दी उठाओ। देखो इन दोनों बेचारों की हालत, हंस हंस के बुरा हाल है। सबक मिल गया साहब, कंस्ट्रक्शन साइट कबाड़ी के लिए सोने की खान है। ये सीन बिल्कुल मेरी और मेरी सहेली जैसा है। जब हमें शॉपिंग करते हुए पैसे मिलते हैं, सामने 5 मीटर नीचे बड़ी मात्रा में धातु होने का पता चला है। रुयान, हाँ, आगे माल दबा है। पर वहां तो बस मिट्टी ही मिट्टी लग रही है। कोई औजार ढूंढो, खोद कर देखते हैं। हाँ ठीक है, जरा मेरा भी इंतजार करो यार। अरे रुको ना। आराम से जाओ। भगवान, अब तो हमारी किस्मत चमक गई। कुछ मिला क्या? ये मिट्टी इतनी मुलायम कैसे है? अजीब है यार, धातु तो ठोस होनी चाहिए। ऐप की स्कैनिंग कभी झूठी नहीं होती। ये सब क्या हो रहा है? अचानक इतनी बदबू क्यों आने लगी? क्या बकवास है यार। अरे हाथ। लाश गिरी, लाश पड़ी है। तुम्हारा मतलब है कि ये लाश तुम्हें कबाड़ बीनते वक्त मिली? सर, इसके कपड़े तो कंस्ट्रक्शन साइट वालों जैसे लग रहे हैं। गोली का निशान भी है। कहीं ये वही बंदूक तो नहीं जो मुझे मिली थी? हो सकता है, लेकिन असली बात तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चलेगी। चलो हटो यहाँ से।
सब अपना अपना रास्ता देखो। ये लाश है, देखने दिखाने की कोई चीज थोड़े है। वो अभी मरा। सर, डायरेक्टर, मुसीबत हो गई। 69 नंबर का कंटेस्टेंट लिन डोंग साइड पर कबाड़ बीन रहा था, तभी उसे एक लाश मिली। लाश बवाल हो गया, ट्रेंडिंग में नंबर 1 पे आ गया है। शो पर असर पड़ेगा क्या? हमें थोड़ी देर के लिए लाइव स्ट्रीम रोक देनी चाहिए। लाइव स्ट्रीम बंद नहीं होगी, ट्रेंडिंग में टॉप पर है, इसे रोको मत। हाँ, विक्टिम मेल है, मौत की वजह सर में लगी गोली है। जो बंदूक हमें पहले मिली थी, कैलिबर उसी से मैच कर रहा है। ड्रेस देखकर मजदूर लगता है। पहचान के लिए डीएनए सैंपल लेना होगा। बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। पक्का है, ये मर्डर है। अब सबसे पहला काम डेड बॉडी की पहचान करना है। नियम के मुताबिक लाश ढूंढने वाले पहले शख्स होने के नाते और चश्मदीद गवाह के तौर पर आपको थाने चलकर पूरा बयान दर्ज करवाना होगा। बढ़िया। देखो ना, अब रात भी होने वाली है। अगर हम बयान दर्ज करवाने चलते हैं तो खाना तो आप खिलाओगे ना? हाँ, खिला देंगे। लिंडोंग, इतनी भयानक लाश देखी, तुझे अभी भी खाने की सूझ रही है? तू नहीं खाएगी तो मुझे दे देना। हंस के बुरा हाल है। ये बंदा तो छा गया, लाश देखकर भी भूख नहीं मरी। कमाल है यार। बिल्कुल हटके है ये तो, जबरदस्त कॉन्फिडेंस है। अच्छा, बयान और खाना हो जाने के बाद आप जा सकते हैं। केस में कोई नई बात हुई तो उस वक्त फोन कर दूंगा। अपना फोन ऑन रखिएगा। जब से इस शो में आया हूं, फोन और पर्स सब तो प्रोडक्शन वालों ने जब्त कर लिया है। कौन सा नंबर दूं? वैसे भी कल तक डीएनए रिपोर्ट भी आ जानी चाहिए। बार बार आना जाना बड़ा टेंशन वाला है। तो क्या आज रात हम थाने में ही रुक जाएं? कल फिर आना नहीं पड़ेगा इसलिए। मैंने अपनी पुलिसिंग के इतने सालों में पहली बार कोई ऐसा मिला है जो हमारी हवाला में रात बिताना चाहता है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए एक आराम कक्ष तैयार करवाता हूँ। मान लो कि तुम अहम गवाह हो जिन्हें सुरक्षा चाहिए। शुक्रिया। जल्दी से खा लो। अच्छा लग रहा है? जल्दी खा। अरे वाह यार, पुलिस थाने का खाना और यहाँ ठहरने का इंतजाम काफी बढ़िया है यार। आना, किसने ये सुविधा हासिल की है पता है? हमने उनके सुरक्षा खतरे दूर कर दिए, तो बदले में हमें खाना खिलाकर एक रात ठहरा लें। इसमें क्या बड़ी बात है? बिल्कुल जायज है। तो क्या आज भी कबाड़ बीनने चलेंगे? काहे का कबाड़ा? आज तुझे दुनिया दिखाने ले जा रहा हूं भाई। आज हाई क्लास सर्विस का मजा लेंगे। चल। रुको, मेरा इंतजार करो। बॉस, पैर दबाने का सबसे महंगा पैकेज दो। हाँ, सबसे महंगा वाला। जी सर, आपके लिए अभी स्पेशलिस्ट भेजता हूँ। क्या सीधा पुलिस थाने से निकलकर स्पा में? क्या कबाड़ी इतना कमा लेते हैं? कैसे महज 100 रुपए से शुरू करके पूरे स्पा का राजा बना जा सकता है। चलना, मुर्गों की तरह खड़ा क्यों है? चल। ये सीन इतना जल्दी बदला कि मेरा दिमाग ही घूम गया। मैं इस कुर्सी पर बैठता हूँ। नमस्ते, मैं टेक्नीशियन नंबर 66 हूँ। आपकी सेवा करके खुशी हुई। नमस्ते, मैं टेक्नीशियन नंबर 82 हूँ। अरे दीदी, देख इन दोनों ने क्या लगा रखा है। ये बिल्कुल हमारे हिडन कैमरे जैसा नहीं लग रहा। ग्रुप लीडर कंटेस्टेंट 69 लिंडोंग। वो शायद अपना कैमरामैन लेकर मसाज कराने गया है। और जिस टेक्नीशियन नंबर 66 और 82 को उसने बुलाया है, वो शायद हमारे शो की कंटेस्टेंट नंबर 66 है। और उसका कैमरा पर्सन कंटेस्टेंट नंबर 66 का मिशन था स्पा मसाज करना। वो सच में काम पर चली गई। और ये 69 नंबर वाला लिंडोंग, क्या ये सच में सर्वाइवल चैलेंज के लिए आया है? मुझे तो लगता है ये छुट्टियां मनाने आया है। सुंदरी, क्या तुम भी एक्सट्रीम सर्वाइवल की कंटेस्टेंट हो? हाँ, टीआरपी तो धमाकेदार होगी। कंटेस्टेंट्स की अब तक की सबसे अजीबोगरीब मुलाकात। बर्दाश्त नहीं। क्या कर सकते हैं? अच्छा, हम पानी लेने जा रहे हैं। हमसे भी बदतर हालत। छोड़ो, मैं तो बंद करती हूँ। अच्छा, इंस्पेक्टर वांग और उनकी टीम एक अपराधी का पीछा कर रही है। उस पर 30,000 रुपए का इनाम है। ये देखो इस अपराधी को। बड़ा ही खूंखार लग रहा है ना? जल्दी चलो ना। आ रहा हूं। मसाज के लिए भी कोई एक्साइटमेंट नहीं। तुझे और क्या चाहिए? मजाक कर रही हो क्या? मसाज कराने आया और यहां भी कोई भगोड़ा मिल गया?
चलो। थाने ले चलो। हाँ। पकड़ो इसे। क्या हुआ? पक्का है ना? ये लो 30,000 का इनाम। वाह। अब तो ये कॉन्टेस्ट मेरी मुट्ठी में है। 10 करोड़, मैं आ रहा हूं। ये बेहद ड्रामेटिक पल है। प्रतियोगी नंबर 69 ने पुलिस की मदद से एक बड़े भगोड़े को पकड़वाया और हासिल किया 30,000 रुपए का नकद इनाम। हमारे इस शो में ये निश्चित रूप से बहुत गड़बड़ है। हमारे ऑफिसर के सदस्य थोड़ा आराम कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद शो की रिकॉर्डिंग जारी रखेंगे। कुछ भी करना पड़े, उस कबाड़ी लिनडोंग को बाहर निकालो। यार, यहाँ तो कुछ भी नहीं है और अंधेरा भी होने वाला है। अरे लिनडोंग, जल्दी देख वो तार। इतना मोटा, अंदर तांबा भी बहुत होगा। आज तो हमारी किस्मत चमक गई। सही नजर है तेरी। अगर ये सब कबाड़ी को बेच दिया तो मालिक खुश हो जाएगा। चल। ये मिट्टी तो जैसे पहले खोदी गई थी। रक्षा। लिनडोंग, कहीं ये तार भारत सरकार की सीक्रेट केबल तो नहीं? भारत सरकार की सीक्रेट केबल बर्बाद। अब तो सीधा जेल ही जाना है। 7 से 10 साल की सजा। भागो भाई, भागो। ये 100% जाल है। इतना इत्तेफाक कैसे हो सकता है? लिनडोंग, आयराम, जल्दी देख, ऊपर क्या लिखा है। ये तो सरकारी है। हैन, ये बाहर तो बेकार पड़ी। तारे थी ना? ये भारत सरकार की सीक्रेट केबल कैसे हो गई? हाय राम। ये बहुत बड़ा धमाका है। अगर सच में ये सरकारी सीक्रेट केबल है तो कंटेस्टेंट नंबर 69 की हरकत के अंजाम बहुत भयानक होंगे। सी वार्निंग। देखता हूं इस बार तू इसे कैसे बचाती है। ये चीज तो जमीन के नीचे दबी होनी चाहिए ना? बाहर क्यों पड़ी थी? ये तो सीधे मुझे फंसाने का प्लान था। भाई, अब हम क्या करें? मतलब हम यहां से भाग जाएं। भाग? कहां भाग? लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। अब तो सच में तुझे फ्री का खाना और रहने की सबसे खतरनाक जेल यात्रा कराऊंगा। हे भगवान, क्या ये हरामी शो को बंद करवा कर ही दम लेगा? वो सरकारी केबल थी। डायरेक्टर, क्या अभी फ्लाइट का टिकट कराकर भागने का टाइम है? क्या हमें घर पर फोन करके अपनी अंतिम इच्छा बता देनी चाहिए? डायरेक्टर, बहुत बड़ा सीन है। अभी खबर आई है कि केबल ठीक 11:30 बजे काटी गई। तो आगे क्या? हमारे शो के मुख्य मालिक और इन्वेस्टर्स 10:30 बजे ही अपनी गाड़ियों में बैठकर भाग गए। उनके फोन अब पूरी तरह स्विच ऑफ आ रहे हैं। डायरेक्टर सर, आप ठीक है? डायरेक्टर वांग सर, अभी ऊपर से इमरजेंसी रिपोर्ट आई है। एक लेवल 1 मेन लाइन सीक्रेट केबल काटी गई। सेना ने मदद मांगी कि हम तुरंत सपोर्ट करें और जितनी जल्दी हो सके कातिल को पकड़े। लेवल 1 मेन लाइन, भारत सरकार की सीक्रेट केबल। पता नहीं कौन साला अपनी जान से हाथ धो बैठा है, जिसे अपनी जिंदगी बहुत लंबी लग रही थी। भारत सरकार की सीक्रेट केबल बहुत सीरियस मामला है। सब लोग एक्टिव हो जाओ, जल्दी करो। लिनडोंग, इस बार तुमने फिर से क्या अनमोल चीज उठा लाई? वांग सर, ये देखिए, ये कौन सी चीज है? तुम ये
ये तो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, इसकी कोई खास कीमत नहीं है। वांग सर ने तुरंत पहचान लिया। जल्दी से इसको चटका दो, इसकी तो स्थिति क्रिटिकल कर दो। बहुत उत्साहित हूँ। वांग सर, ये सच में केबल ही है। मैं कबाड़ बीन रहा था तो गलती से मेरे हाथ लग गई। कोई टेंशन नहीं, जब तक तुमने कोई लाश या तोप नहीं उठाई है तब तक ये केबल है, इसे तो आसानी से हैंडल किया जा सकता है। मैं रिपेयर टीम को बुलाकर इसे ठीक करवा दूंगा। वांग सर, ये रिपेयर करने का मामला नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये एक भारत सरकार की सीक्रेट केबल हो? क्या कहा? हेलो, हमारी पुलिस चौकी को किसने घेर लिया? ये लिंडोंग है। उसने गलती से भारत सरकार की सीक्रेट केबल काट दी और फिर ले आया हमारी पुलिस चौकी पर। क्या बोला? सबको बता दो, प्रेस रिलीज की तैयारी शुरू कर दो। जैसे ही लिंडोंग औपचारिक रूप से गिरफ्तार होता है, पूरी पब्लिसिटी एक्सप्लोर कर दो और उसे पूरी तरह कुचल दो। उसके साथ स्टारशाइन एंटरटेनमेंट भी कभी उबर नहीं पाएगी। जी मिस्टर गो, सब कुछ अरेंज हो गया है। बेचैन, हमें अब तुम पर शक है कि तुमने साजिश करके और दूसरों को भड़काकर जानबूझकर सरकारी केबल तोड़ी और दूसरों पर इल्जाम लगाया। ये अरेस्ट वारंट है, कृपया हमारे साथ चलो। वांग साहब, आप लोग गलत हैं। सबूत कहाँ है? सबूत ये रहा। कोई भी तरीका लगाओ, उस कबाड़ी लिन डोंग को बाहर निकालो मेरे सामने से। सी वार्निंग। आखिर मैं उस लिन डोंग से कम कहाँ हूं? गुबेई चेन, तुम हार गए। इसलिए नहीं कि तुम लिंडोंग से कम हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने मेरे आदमी को छुआ है। ले जाओ इसे। बॉस, इस बार सब आपकी वजह से हुआ। मैं बस कंपनी की संपत्ति बचा रहा था और अभी तुम्हें बेच भी दूं तो कंपनी के रुतबे के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते। हाँ, संपत्ति बचाना तो इस जरूरी संपत्ति के लिए जिसकी वैल्यू लगातार बढ़ती रहे। बॉस, मेरी बेसिक सैलरी थोड़ी बढ़ा दीजिए ना, जैसे 2500 रुपए महीना। सपने देखना बंद करो। अगले महीने जब तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी तब देखेंगे। हाँ,